क्या प्रॉपर? प्रॉपर आर्गुमेंट देना, कंटिजेंसी आर्गुमेंट है क्या? भाई प्रॉपर ही तो आर्गुमेंट देगा, ठीक है गलत आर्गुमेंट क्यों देगा भाई, क्या बोल रहे हो सब? चलो देखते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ हम चीजें एक्सियम मान के चलेंगे, ठीक है। रेड उस पर बात कर लें, क्या क्या चीज को बात मानना है। एक्सियम को लास्ट आर्गुमेंट के एंड में उस एक्सियम को प्रूव करना होगा। एक्सियम को क्यों प्रूव करूंगा मैं? तो मैथमेटिक्स में तो ये होता है ना कि हम एक्सियम लेते हैं तो प्रूव होता है ना फॉर्मूला के अरे अंदर। लॉजिक को अगर जैसे मान लो लॉजिक को ले रहा हूँ, मुझे लॉजिक को प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, लॉजिक देखो भाई एक्सियम होगा। जो एक्सियम लोगे तो एक्सियम क्रॉस क्वेश्चन होंगे, तो तुमको वो एक्सियम्स को वैलिडेट करना पड़ेगा। अरे क्योंकि जैसे मान लो मैं ब्लाइंडली अरे लॉजिक को वैदिक एक्सियम ले रहा हूँ स्क्रिप्चर तो आया हुआ, वैदिक स्क्रिप्चर आया हुआ। कहाँ आया है भाई? चैट कहाँ आया है? चैट। वो आर करेगा भाई, रुक जा। मुखात है इस्लाम की यहाँ यानी बोलो नियोग। अरे रुक जाओ यार, अभी बात कर लें तो वो लिंडू पना यही करता है, जब भी बात करो किसी और से तब घुस जाएगा वो, ऐसा नहीं आएगा। हाँ डेली सिंपल सैल्यूलिज्म का डालना कि आर्गुमेंट क्या है, कंटेंजेंसी का प्रेमाइसिस पे बात कर लेते हैं, दैट्स ऑल। वो तो हो जाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ वो तो बहुत, उसमें क्या नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तुम बोल रहे थे ना कि वो आर्गुमेंट प्रूव नहीं होता, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सियम पे बात करते हैं। वो तुमने वहां पे बोला था ना लॉजिक को बस एक्सियम मान के चलोगे, तो उसमें अब मुझे क्यों प्रूव करना पड़ेगा लॉजिक को कि लॉजिक सही है? एक्सियम पे तो क्वेश्चन उठेंगे ना मेरे भाई। अरे तो लॉजिक पे तुम सवाल करोगे? देख भाई, तुम सोच रहे हो, तुम बोल समझ रहे हो तुम क्या वो तुम बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि सिंपल आर्गुमेंट दो एंड देन सी कि उसके प्रेमाइसिस क्या है, प्रेमाइसिस पे बात करेंगे। वहाँ पे कोई भी ठीक है अनवेरिफाइड ठीक है। आर्गुमेंट आएगा। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि अगर जो ट्राइलेमा है उस पर मैं जज करूंगा सारी चीज़ों को। एंड ये ट्राइलेमा ये कहता है कि हर एक टाइप के थियोलॉजिकल जो आपके वो होते हैं, क्या कहा जाता है, बिलीव्स होते हैं, वो मेजरली 3 टाइप ऑफ लॉजिकल एरर के कैटेगरी में आते हैं: इनफाइनाइट रिग्रेस, सर्कुलर रीजनिंग और आर्बिट्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं बस इसी तीनों पर जज करूंगा एंड देन पुट योर प्रमाइसेस, हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़े बात कर रहा हूँ यार, जो तुम्हें बात करना है करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बस लॉजिक को एक्सियम लेके चलूंगा, वो जो फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक, चलो ना, ठीक है। तो उसका जस्टिफिकेशन मैं नहीं दूंगा, ये बोल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं प्री सपोज नहीं कर रहा कुछ भी। अरे तो भाई फिर लॉजिकल डिबेट कैसे करोगे जब प्री सपोज नहीं करोगे लॉजिक को? भाई मेरे सिंपल तो कंक्लूजन बताएगा, उसका प्रमाइसेस बताएगा एंड सिंपली मैं उस प्रमाइसेस पे बात कर अरे लूंगा। तो वो तो वापस प्री सपोज कर रहे हो ना लॉजिक को, फिर बोल रहे हो मैं प्री सपोज नहीं कर रहा हूँ लॉजिक। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, तो फिर ये बीच में नहीं करना कि ओ माय गॉड कि अब लॉजिक को प्रूव करो, लॉजिक कैसे सही हुआ। लॉजिक नहीं, से समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, प्रमाइसेस पे से बात होंगी ना। मैं सिर्फ प्रमाइसेस पे क्वेश्चन करूंगा एंड बस मैं इसी डायलेमा को अप्लाई करूंगा हर एक जगह। ठीक है। अब तुमने यहाँ पे बोल दिया कि तुम लॉजिक को प्री सपोज कर रहे हो, ठीक है, अब पीछे नहीं जाना इस पे आगे। चलो चलो। ठीक है। कंटीजेंसी आर्गुमेंट ऐसा है, क्या बोलते हैं? टेस्ट कर देना, मैं पढ़ूंगा उस चीज को। पेस्ट करूं मैं? हाँ देख लेना, सैलरिज्म मिल जाएगा सिंपल। अच्छा, रुको करता हूँ 2 मिनट। बोलूंगा तो नहीं चलेगा क्या? लिखने में टाइम लगेगा मेरे को। लिखेगा तो आई मीन देख लेना कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो मैं ही बोलूंगा ना। ठीक है, तो मैं लिख के ही दे देता हूँ, एक काम करते हैं। कहाँ गया? ये रहा। 2 मिनट रुकना बस, वो पेस्ट करने दो मेरे को।
क्या ड्रैकुला? भाई तुम इसको ऑप्टिमस को टाइम आउट देगा भाई तुम? तुम रो क्यों रहे हो भाई? तुमको तकलीफ क्या है? या फालतू का इमेज पोस्ट करने के लिए तुमको भाई मौका नहीं दिया है। इसका मैं बात करना परमिशन ढंग से अच्छा करो नहीं तो। परमिशन मैं अरे सुनो परमिशन हटा दूंगा, कोई कुछ नहीं दे पाएगा। अच्छा अच्छा, परमिशन मेरी हटाओ ड्रैकुला, असुर की मत हटाना, क्योंकि अरे वो मैं तो तुम्हारा सबका हटा तले दूंगा। चाटता अरे है ना। अरे सुनो, सबका हटा दूंगा मैं परमिशन, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देगा। गिफ्ट स्पैम कर रहे हो तुम लोग बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, रो तो रहा है सोल भाई, रो क्यों रहे हो सोल भाई तुम? तकलीफ हो रही है क्या तुम्हें? सच बता दिया तो। अरे तो प्रोसेस पे बात कर लोगे, 2 की 230 पे बात करोगे क्या? अरे रुको रुको, अभी जहाँ पे डिस्कशन हो रही पहले है, कैसे इंटरप्ट वैध मत हो करो। जाती है, कोई तो बोल ही नहीं हाँ रहा है। साफवान एंड लील भाई, आप लोग बात करो थोड़ा, आपका हाँ आवाज हाँ, कट बात गया। करो भाई, मैं तो सुन ही नहीं रहा हूँ, दोनों की आवाज ही नहीं आ रही मैं है। लिख रुका रहा हूँ रहेगा भाई, लिख रहा ड्रैकुला। हूँ। सफवान ने बोला ना लिख के दो मेरे को, पहले लिखने तो दो। अच्छा तू तब तक लिख ले, तब ठीक है तक 2 लिखो। की 230 भाई बात कर लो। कहाँ चले गए ओ सोल लिंक भाई? वगैरह हटाओ वहां से यार, लिंक वगैरह हटाओ नहीं यार, क्या तुम लोग डर गया? अच्छा डर आज भाई। किसको डिबेट करना है ना, एग्जाम में डिबेट करना। अभी एग्जाम में डिबेट नहीं चल रही, अभी हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे डिबेट चल रही है। अरे ठीक है ना, अभी कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मैं तो अपना अपना पूरा हाँ तो तो रख दूं, वक्त तुम तो दूसरा रख दूं कॉल में, ना। तुम दूसरा वीसी में चले जाओ, अभी रिकॉर्डिंग हो अरे रही है, पर ठीक है, ये रिकॉर्डिंग ये बंद डर मत रहा है करना। ना, ये सोल आएगा नहीं ना बात अरे करने के लिए बेचारा। तो अबे दूसरा सोमू को वीसी हटाओ ना यार, रिकॉर्डिंग खराब कर रहा है मेरा, बताओ। चोमू चूतिया ले ही ले। अमाउंट दे दिया मैंने उसको डायरेक्ट। लो सफवान देख लो, Okay. दे दिया। Everything that exists is either contingent or necessary. Universe is contingent, universe exists. Therefore, the और एक universe has प्रेमिस, रुको रुको, एक भूल गया क्या प्रेमिस होंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना है मेरे को कि भाई छोड़ो छोड़ो, चलो नहीं ऐड करना है। okay. Everything exists is either contingent or necessary. Okay, well understood. कि necessary होगा contingent होगा. The universe is contingent because it's totally dependent on each other. Universe exists में मॉडल थ्योरी के हिसाब से यस होता है. And then universe has a, तो conclusion इसका फिफ्थ वाला है कि explanation of universe existence is necessary being. बस यही एक problematic question कि how. चलो, बताओ Because भाई, अगर हम फाउंडेशन, हाँ तो ठीक है, मेरा टाइमर ऑब्जेक्शन स्टार्ट दूसरा करना है। वाला है. रुको हाँ रुको, कर दो टाइमर स्टार्ट करना है। कर दो ड्रैकुला कर दो. टाइमर स्टार्ट कर दो, कितना मिनट चाहिए बताओ। मैं मेरे कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ, अभी मेरे मैं लिए कर सकता हूँ, ठीक है. ठीक है। बताओ कितना। कितना मिनट करना डिसाइड कर लो पहले आप। 2 मिनट सफिशियंट है. ठीक है चलो। 2 2 मिनट ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोग ये जो देखोगे उसके लाइन के अंदर करना, ठीक है। शेयर कर देता हूँ, ये शेयर कर दिया मैंने। चलो पहले कौन बोलेगा? ले ले सब ले फोन आप को लोग बोलने दो। पोजीशन ले ले स्टार्ट करेगा. साफवान तुम पहले बोलोगे, ठीक है। 2 मिनट का टाइमर है, नहीं नहीं टाइमर मैं स्टार्ट। स्टार्ट नहीं करूँगा, मेरा ऑब्जेक्शन होगा ना, मैं थोड़ी स्टार्ट करूँगा. अरे तो हो अच्छा गया हाँ, ना भाई, ऑब्जेक्शन मैंने आर्गुमेंट रख दिया, तुमने कर दिया। अब तुम डायलॉग कर रहे हैं तो हम वो कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, टाइमर स्टार्ट हो रहा है डायलॉग की वजह से, ना टाइमर स्टार्ट नहीं होता। बोलो बोलो, ऑब्जेक्शन रखो।
हाँ, तो आपका टाइमर स्टार्ट तो होता है 1 2 3 2 मिनट के अंदर बोलिए। सो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी बीइंग। तो बस मेरा यही है कि नेसेसरी बीइंग पे एग्जिस्ट होना मतलब कि बाय यूजिंग ऑक्टम रेज मैं इस चीज़ को सिंपली डिनाई कर रहा हूँ, बिकॉज वी कैन यूनिवर्स इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एंड कोहेरेंट इन नेचर है, बिकॉज लाइक थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड वो एक दूसरे को ये करते हैं। तो यहाँ पे सर्च करना एक नेसेसरी बीइंग को, इससे लॉजिकल, एंड बाय यूजिंग पीएसआर आई जस्ट लाइक टू नो कि उस नेसेसरी बीइंग के होने का और सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं, व्हाई वी नीड एक्सटर्नल सुपरनैचुरल बीइंग जो कि एक्सप्लेन करे हमारे एग्जिस्टेंस को, कंटीजेंट बीइंग के। सो दैट्स द ओनली वन ऑब्जेक्शन। एंड सुनाइए, वापस यहाँ रिपीट। पे पीएसआर ही मेनली यूज होगा, बिकॉज कंटिजेंसी आर्गुमेंट इसी पे कहता है कि जस्ट बिकॉज कि आई मीन यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस होने के लिए ऑल पॉसिबल रीजंस जो कंडीशंस होते हैं वो पहले से फुलफिल्ड हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, जो कि मॉडल थ्योरी इस चीज़ को अफॉर्म करता है कि व्हाई देयर समथिंग रादर देन नथिंग। सो यूनिवर्स एग्जिस्ट, यूनिवर्स इज कंटिजेंट, is coherent in nature, and it's illogical to assert something supernatural जो कि as a necessary being, because we don't require it at all। बस मेरा ऑब्जेक्शन यही 30 सेकंड आपके रिमेनिंग है, बोलिए। था। ओके, आई एम डन। ऑब्जेक्शन एक ही है, सुनाई नहीं तो आई दिया, एम जस्ट बीच का पार्ट सुनाई नहीं दिया, वापस रिपीट करो 37। अच्छा अफन, तुम्हारा आवाज थोड़ा लो आ रहा है, माइक को पास में लाओ। इट्स लाइक कि आई एम अप्लाइंग पीएसआर कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में है जस्ट बिकॉज ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए जो रिक्वायर्ड वो फुलफिल हो रही हैं, and it's coherent in nature because it's like a web-like structure, टाइमर अप, and टाइमर वो अप, टाइमर अप। चलो लील भाई, आपका टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ मैं। 1 2 3 बात करिए। एक्सप्लेन दे दो, मैं क्वेश्चन तो समझ रहा हूँ, बोलने दो। अच्छा अच्छा अफन, आपको बोलिए बोलिए बोलिए। भाई क्वेश्चन ये है कि जो परमाइसिस है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स वो एग्जिस्टेंस बीइंग पे डिपेंडेंट है। आई जस्ट वांट टू ऑब्जेक्ट दिस पॉइंट, क्योंकि बाय यूजिंग नेचुरलिस्टिक आर्गुमेंट मैं सिंपली कह रहा हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी टू असर्ट अ सुपर नेचुरल बीइंग जो कि एक्सप्लेन करे और मेरा यूनिवर्स एक चीज ये सेल्फ क्लियर कर दो कि तुम सारे प्रेमिसेस से एग्री करते हो, बस कंक्लूजन से डिसएग्री करते हो, राइट? यस। ठीक है, चलो। I mean, the first one is itself arbitrary, बस ठीक है, necessary being तुम assume कर, because you can assume it, so it's fine। मैं टाइम स्टार्ट करूँ? हम्म। बोलिए बोलिए, आपका टाइमर स्टार्ट है। ठीक है, अरे जब मैं बोलूँ तभी स्टार्ट करो यार, बेफालतू का क्यों स्टार्ट करके, मैं देख नहीं रहा हूँ स्क्रीन बाय द वे, याद है। वापस स्टार्ट करो। वापस स्टार्ट हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा कि ये जो आर्गुमेंट है वो सारा, ठीक है, अगर प्रेमिसिस अगर सारा कंक्लूजन से रियली फॉलो करता, अगर सारा प्रेमिसिस वैलिड मानते हैं तो ये जो उनका ऑब्जेक्शन है वो वैलिड नहीं है। जब तक वो प्रेमिसिस को डिसएग्री ना करें तब तक कंक्लूजन वैलिड वो नहीं होता, गलत नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने दें कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इधर इधर कंटीजेंट और नेसेसरी। तो पीएसआर क्या कहता है कि जो भी चीज़ कंटीजेंट होती है उसकी एक्सप्लेनेशन उसके आउटसाइड होती है, वो खुद एक्सप्लेन नहीं करती है अपने आप को, और नेसेसरी अपने आप को ही खुद ही एक्सप्लेन करती है, राइट? हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। तो यूनिवर्स इज कंटीजेंट, तो यूनिवर्स कंटीजेंट है तो उसकी एक्सप्लेनेशन उसके आउटसाइड डिसाइड करेगी, और वो एग्जिस्ट करती है तो वो कंटीजेंट है तो एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर द यूनिवर्स हैज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो वो तो यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन है, राइट? तो वो तो भाई वो क्या प्रेमिस वन से पता चल रहा है कि जिस कंटीजेंट का एक्सप्लेनेशन होता है वो तो पीएसआर खुद ही कहता है और मॉडल कहता है, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स का भी एक एक्सप्लेनेशन होगा और वो एक्सप्लेनेशन उसके आउटसाइड होगा, यानी जो एग्जिस्टेंस का रीजन उसका आउटसाइड होगा। तो रीजन वो इनफाइनाइट कंटिंजेंट फैक्ट्स नहीं हो सकते, देयरफॉर फर्स्ट कॉज होना पड़ेगा, तो वो क्या बोलते हैं, नेसेसरी बीइंग होगा, राइट? अब मुझे जानना है कि इसमें क्या दिक्कत है यहाँ पे आ रही है। चले, आपका टाइम अभी बचा है 30 सेकंड। नहीं छोड़ो, बोलने दो सफान। हाँ पीएसआर सावन, मैं नेसेसरी तुम्हारा बीइंग, टाइम स्टार्ट कर दिया, बोलो 2 मिनट है। ओके, सो नेसेसरी व्हेन पीएसआर नेसेसरी बीइंग पे अप्लाई होता है
it is not asking him कि external होगा, it's saying everything that exists must have a reason, cause और explanation. वो external होगा नहीं है कहीं पे, एंड खासकर जब हम बात necessary being की करते हैं, सो PSR कतई नहीं कहता कि आउटसाइड इटसेल्फ होगा, विद इन इटसेल्फ हो सकता है, एंड इट्स कोहेरेंट इन नेचर. So necessary, I'm like PSR पर ये objections is not a valid objection, but is first thing. The second thing कि necessary being एक assumption है यहाँ पर like an axiom, so हमें इस चीज़ को prove करना है कि there are some necessary being and जो कि हमारे explanation के beyond है. So again it's PSR and फिर मैं उसी चीज़ों को apply करूँगा कि what is the reason, cause और explanation for that necessary being, जिस पर सारे बने, because PSR ये नहीं कहता है. And I'm passing my time. आपका टाइम बचा है, लेकिन आप टाइम पास कर रहे हो ड्यू टू, तो लील भाई आप बोलिए, आपका मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया 1 मिनट का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इनका ऑब्जेक्शन यहाँ पे आई गेस यहाँ पे ये है, तो उनको पहले क्लियरफाई करना चाहिए कि प्रेमिसी से डिसएग्री करते हैं। अगर ये पहले बोलते तो बेटर रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये बोला कि जो PSR है ये नहीं कहता कि जो एक्सप्लेनेशन उसके आउटसाइड होगी या इनसाइड होगी। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि कंटिंजेंट जो चीज़ होती है का एक्सप्लेनेशन वो खुद होगा, ठीक है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, कंटिंजेंसी और नेसेसिटी आप उसको अलग नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई चीज़ कंटिंजेंट है और वो अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करती है तो वो जस्ट बाय डिफॉल्ट नेसेसरी हो जाएगी ना, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। ये तो खुद ही मॉडल थ्योरी कहती है। और PSR क्या है? PSR जस्ट ये है कि एवरीथिंग रिक्वायर्स सफिशिएंट रीजनिंग, प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग यहाँ पे क्या कहती है कि जस्ट देखो हर चीज के एग्जिस्टेंस का एक रीजन हो सकता है, ठीक है। अब वो रीजन उसके आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा, ये डिपेंड करता है कंटिंजेंट फैक्ट्स पे। अब ये कहना कि कंटिंजेंट फैक्ट्स खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप को, तो वो एक फर्दर जस्टिफिकेशन रिक्वायर करेगा। क्योंकि अगर एक लॉजिकल आर्गुमेंट, एक सिलोजिज्म रन करें, तो एक सिलोजिज्म में क्या हो सकता है कि जो प्रोपोजिशन हो वो दूसरे को फॉलो करती हैं प्रेमिसेस को। लेट्स से कि P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, Q P देयरफॉर Q। तो यहाँ पे जो Q होगा वो कंटिंजेंट होगा P पे। P जो Q का जो एग्जिस्टेंस होगा वो एक्चुअली डिपेंडेंट होगा P। तो जब तक P नहीं होगा तब तक Q नहीं होगा एग्जिस्टेंस में। क्यों क्यों वही डेफिनेशन ही। तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना पड़ेगा ये बात कि अगर ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स कंटिंजेंट है, तब भी उसका जो फैक्ट है वो यूनिवर्स हो सकता है। तो इसका जस्टिफिकेशन चाहिए, कोई ऐसा एग्जांपल दो कि एक कंटिंजेंट चीज का जो एक्सप्लेनेशन है वो कंटिंजेंट ही चीज करती है जी। और अगर वो कंटिंजेंट चीज का एक्सप्लेनेशन कंटिंजेंट चीज ही करती है तो मॉडल कोलैप्स हो जाएगा, तो इनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो बताएं। फर्स्ट मॉडल थ्योरी ये बातें नहीं करती हैं कि वो क्या कहता है कोहेरेंट होगा या नहीं, ये बातें करती है कोहेरेंट थ्योरी, एंड कोहेरेंट थ्योरी ये कहती है कि वी डोंट नीड अ एक्सटर्नल फाउंडेशन तो, बिकॉज हमारे जितने भी बिलीव्स होते हैं ना वो उस पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस बिलीव्स है वो उसमें एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देयर इज नथिंग कॉल्ड और सेज अ सॉलिड ग्राउंड और स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज ही इज अज्यूमिंग कि एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ नेसेसरी बीइंग, एंड वो चेन में ABCD के चेन में चला आ रहा है। बट नो, आई एम नॉट सेइंग दिस पॉइंट, आई एम सेइंग it's like a multi-directional versus dependencies here. It's like a spider web because a thing can be dependent on many things. So if he's advocating about this necessity ना, तो उनको वो चेन दिखाना पड़ेगा कि there was a necessary being and वहाँ से coherent हुआ है। And but I'm not वहाँ बस मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि coherent is nature and it's multiple factors को डिवाइड होते हैं, and there's nothing, it's not even talking about कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा तो वो नेसेसिटी बन जाएगा। आई एम सेइंग कि देयर आर थिंग्स लाइक आई हैव एप्पल इन माय हैंड, एंड उसके होने के लिए जो कंडीशंस या जो भी थे वो नेचर से ही फुलफिल, लाइक वी नीड वाटर, वी नीड अ ट्री, वी नीड अ सनलाइट, एंड जो भी मिनरल्स और सॉइल चाहिए था, एवरीथिंग इज राइट हियर। तो वो एप्पल एक नेसेसरी बीइंग नहीं हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एग्जांपल, वो फिर भी कंटेंजेंट चीज रहेगा, एंड वो डिपेंडेंट होगा बाकी चीजों फैक्टर्स पे। दिस इज द होल पॉइंट, सो वी डोंट इवन नीड दोस थिंग्स अ फाउंडेशनल ग्राउंड, बिकॉज चीजें चेन रिएक्शंस में नहीं होती। एंड दिस इज अ क्रिटिक, एंड द सेकंड थिंग कि वट एवर इज आवर अंडरस्टैंडिंग, जैसे क्रिटिक ऑफ ह्यूमन इस पे नेचर पे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे वी जस्ट गेट नो कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट, कि जहां पे चीजें स्टार्ट हो। इज लाइक if we get know something तो हम इसको चेक करते हैं कि everything else, every other belief that we hold, अगर वो उन चीजों पे खड़ा उतर रहा है, नहीं उसमें एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो
कोहेरेंट थ्योरी इज प्रीटी मच जस्टिफाइड एंड एक चीज एक्सप्लेन कर पा रही है खुद को, इट्स नॉट बीइंग अननेसेसरी, वो बीइंग हो जाएगा, इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल. So this is the whole objection, and that's not a model theory. Model theory talks about possibilities क्या है. बताओ, It's your time. स्टार्ट करना तो बताना मेरे को. जी लील भाई आप स्टार्ट करिए, उनका टाइम खत्म हो चुका है, 2 मिनट पूरा हुआ इनका। या आई गेस मुझे लगता है कि इनको आर्गुमेंट समझ में नहीं आया और इनको मॉडल लॉजिक आता नहीं है, क्योंकि इसीलिए मुझे जो जो डिस्क्रिपेंसी दिख रही है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएसआर बाय डेफिनेशन ही यही कहता है. पीएसआर कहता क्या है, मैं आपको अगर अब अभी अगले बार में दिखाऊंगा स्टैनफोर्ड से. पीएसआर कहता ही यही है बेसिकली कि हर चीज का एग्जिस्टेंस का रीजन होता है, और वो उसका रीजन इधर वो इनसाइड होगा और या उसके आउटसाइड होगा. और इनसाइड वो बाय ड्यू टू इट्स नेसेसिटी होगी, एंड आउटसाइड होगा तो या बाय उसके क्या बोलते हैं, आउटसाइड होगा तो कंटीजेंट चीज़ों के आउटसाइड होता है. तो ये जस्ट बेसिक डेफिनेशंस हैं. तो या तो आपको ये डेफिनेशंस पता नहीं होगी एकेडमिक डेफिनेशंस, तो आपको आगे रीड आउट करना चाहिए कि पीएसआर आप गलत समझे हो फर्स्ट ऑफ. दूसरा है मॉडल थ्योरी. तो मॉडल लॉजिक क्या डिस्कस करता है, पॉसिबिलिटी नेसेसिटी करता है. कंटिंजेंसी और नेसेसिटी ये मॉडल लॉजिक के अंदर ही आते हैं, तो ये मॉडल लॉजिक का आर्गुमेंट चल रहा है. तो मॉडल लॉजिक से आप कोहेरेंसी हटा रहे हो, तो आप लॉजिकल फैलेसी कर रहे हो कि बिना कोहेरेंसी के मॉडल लॉजिक वर्क नहीं करता. तो जब तक मॉडल लॉजिक वर्क कर रहा है तो यहाँ कोहेरेंसी है. तो आई गेस आपको ये नहीं पता चला मॉडल लॉजिक कैसे वर्क करता है. दूसरा पॉइंट अभी भी मुझे क्रिटिक नहीं मिला है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है. हर कंटिजेंट पीएसआर, अगर पीएसआर को अपील करोगे तो हर चीज़ का एग्जिस्टेंस होता है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है, आउटसाइड या इनसाइड. अगर इनसाइड होता है तो नेसेसिटी हो जाती है, आउटसाइड हो जाता है. बस यूनिवर्स एक कंटिजेंट एग्जिस्टेंस है जो आप मान के ईयर से हम मान रखे हो कंटिजेंट एक्सेस. तो ये फॉलो करता है लॉजिकली, नेसेसरी है ये कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आउटसाइड हो. अब आउटसाइड होगा तो आउटसाइड क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट कंटिजेंट चीज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्शन लीड करेगी. तो देयरफॉर उसका एक नेसेसरी एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक फुल स्टॉप होना चाहिए, जिसको हम नेसेसरी भी कॉल कर रहे हैं. तो मुझे अभी भी ऑब्जेक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ. आप ऑब्जेक्शन लाओ ना. आप बेसिकली आपका ऑब्जेक्शन टाइम अभी चल रहा है खत्म. टाइम है या आपका, दो. टाइम है, अभी टाइम है, बोलिए बोलिए बोलिए, तो 30 सेकंड सफान बचा यार है। इंटरप्ट मत करो यार, गलत बात है ये. बोलो बोलो। मैं भूल गया थोड़ा, मुझे वो देना, मेरा जितना वो इंटरप्ट था उसका देना. मैं क्या बोलने हाँ वाला था यार. मैं पॉज रखा, आप बोलिए बोलिए। हाँ हाँ. हाँ, मैं बोल रहा था कि जो मॉडल लॉजिक है यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो इनके जो आर्गुमेंट्स है ये मेरे आर्गुमेंट से रिलेटेड नहीं है. जो काउंटर आर्गुमेंट्स है वो पता नहीं कौन सा आर्गुमेंट से रिलेटेड है, लेकिन बन ही नहीं रहा ना, क्योंकि मैं कभी क्लेम नहीं कर रहा. जो मैं क्लेम कर रहा हूँ उस पर आप बात करें. और बाय द वे प्लीज मॉडल लॉजिक को कोहेरेंसी थ्योरी से मत करें, क्योंकि कोहेरेंसी लॉजिक एंड कोहेरेंसी सिनोनिमस ही होंगे. कोहेरेंट एक ऐसा लॉजिक को इनकोहेरेंट नहीं हो सकता. तो मॉडल लॉजिक ये है तो वो कोहेरेंट ही रहेगा. और कंटिजेंसी, पॉसिबिलिटी, ये सब पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी सारे मॉडल लॉजिक में ही आते हैं. चलो हो गया देन. Okay, so जी मुझे आपका मॉडल पूरा लॉजिक टाइम, आता है, आप रुक गए थे, आपको टाइम मॉडल स्टार्ट कर लॉजिक देता आता है, हूँ। मुझे हाँ कोहेरेंट चलो आता है. बोलो अभी। नॉट अ ओके, मुझे मॉडल लॉजिक आता है, मुझे कोहेरेंट आता है. इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, सो नॉट फोकस ऑन देयर. वेरी फर्स्ट थिंग हम क्लियरिंग की मॉडल थ्योरी नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, कंटिजेंसी एंड इम्पॉसिबिलिटी की बातें करती हैं. तो इवन इफ यू अप्लाइंग द मॉडल थ्योरी इन योर करंट आर्गुमेंट ना, कि पी कुड बी ट्रू और फॉल्स, एंड देन यू सी द फिफ्थ नंबर, द कंक्लूजन, कि एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंडेंट है, इज कॉन्ट्राडिक्टरी. द सेकंड थिंग कि जो मैंने आपने जो पीएसआर कहा था कि पीएसआर में चीज़ें जो नेसेसिटी होगा वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंडेंट करेगा, इस आर्बिट्रेटरी. इट्स नॉट ट्रू बिकॉज इट्स जस्ट आस्किंग फॉर रीजन एंड चॉइस, रीजन एंड काउज फॉर दैट थिंग. तो मिसकोट किया गया यहाँ पे. तो टू थिंग. थर्ड थिंग, इसने जो इनफाइनाइट लाया कि देयर देयर कुड नॉट बी इनफाइनाइट चीजें नहीं होंगी, कहीं पे फुल स्टॉप होगा. तो ब्रदर, कोहेरेंट थ्योरी सिंपली सेज कि चेन में चीजें नहीं हो रही हैं. वट एवर सी इन आवर फिजिकल रियलिटी ना, वो पॉइंट ए टू बी ट्रांजिट, सो लाइक अ पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहाँ से बी सी डी ट्रांसमिट नहीं हुआ. देयर इज नो वे टू प्रूव दोस थिंग्स, एस्टैब्लिश द चेन. द सेकंड थिंग कि कंटिजेंसी आर्गुमेंट इज नॉट talking about the whole what's the infinite regress and all, because there can be infinite numbers of contingent thing without having over say unnecessary thing. तो यहाँ पे इनफाइनाइट की चीज अप्लाई ही नहीं हो रही है. सबसे पहली चीज आपका कंटिजेंसी टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, चलिए।
ओके, सो जैसे अब जस्ट क्लियर थिंग कि इनफाइनाइट की चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फर्स्ट आपका जो मेन था कि इनफाइनाइट होगा, नो। कोहेरेंट थ्योरी इज नॉट टॉकिंग अबाउट कोहेरेंट थ्योरी को बस इसलिए यूज किया गया है क्योंकि चीजें वेब की तरह इंटरलिंक्ड है। द सेकंड थिंग, जैसे थर्ड थिंग कि मॉडल लॉजिक के हिसाब से अगर कंटिजेंसी लगाओ कि पी आइदर कैन बी ट्रू और फॉल्स, एंड व्हेन यू गो टू द फिफ्थ नंबर परमाइसिस, आपका टाइम तो एंड हो वहां रहा पे आप उसको एक मिनट, टाइम वहां एंड पे हो आप गया परमाइसिस को जब बिल्कुल पी इक्वल टू ट्रू कर दिया कि कंटिजेंट थिंग नेसेसरी थिंग से बाय भाई डिफॉल्ट टाइम अप हो गया कंटिजेंट। सफवान टाइम तुम्हारा अप यार। हो गया आपका सामान टाइम अप हो गया। चलो अलील भाई आपका टाइम स्टार्ट कर ओ दिया यार। हूँ, बोलिए। हाँ हाँ। um, ये मुझे लगता है ना, मुझे अब टाइम बंद करना पड़ेगा क्योंकि आई गेस मैं प्रेस नहीं कर पा रहा सफवान को स्पेसिफिक पॉइंट पे। मेरा बात समझ नहीं पा रहा सफवान, तुम्हारे ऑब्जेक्शन मेरे पे एप्लीकेबल है ही नहीं क्योंकि मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा ना, वो मैंने पॉइंट रख रहा हूँ। तो आपके पे फर्स्ट ऑफ कंटिजेंसी अरे मॉडल लॉजिक के हिसाब से तो यार, ये क्या है यार कंटिजेंसी है ये? ना। सफवान भाई गलत बात है ना। टाइमर आपका नहीं है ना, उसका टाइमर आप क्यों इंटरप्ट ये कर तो रहे हो? सच है कि टाइम बंद करना है मुझे। अरे अब मैं, अरे यार मैंने बोला मुझे लगता है, बोला मैंने। अभी मैंने बोला कि टाइम ओह, बंद कर दो टाइकुला को। वापस स्टार्ट करो अभी टाइम भाई। मैं आपका टाइम स्टार्ट कर दिया वापस, बोलिए बोलिए। हम्म, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई गेस हमें क्या करना पड़ेगा ना, इनको वापस समझाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये छो रखा ना, क्या बोलते हैं कि कोई इनफाइनाइट चीज ऑफ कंटिंजेंट चीजें हो सकती हैं विदाउट एक नेसेसरी फैक्ट, एक नेसेसरी चीज जो सब कंटिंजेंट फैक्ट्स को एक्सप्लेन करे। तो उसका मेरे को एग्जांपल चाहिए कि कैसे हो सकती है, मेरे को भी तो दिखाओ क्योंकि ये मॉडल कॉन्ट्रडिक्शन को पैदा करेगा ना अगर ऐसा हो सकता है। तो मैं अगर बोलो तो करके दिखा देता हूँ, तो या कोई सिलोजिज्म दे दो आप, ठीक है अभी आपका पॉइंट है तो मैं नेक्स्ट यही चाहता हूँ कि आप सिलोजिज्म मेरे को, तो कि कैसे ऐसा एक चीज मिनट हो मैं सकता है जो आपने लास्ट पॉइंट बोला। क्या यार, इंटरप्ट मत करो सफवान, मैं तुम्हें कर रहा हूँ क्या, भाई म्यूट कर लो। आपका टाइम नहीं कंप्लीट हुआ अभी भी, उसका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हो सामान? बोलो बोलो, आपका मैंने 1 सेकंड का पॉज दिया था, बोलिए बोलिए। हम्म। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, मेरे को तो क्या है समझ में नहीं आ रहा है बंदा कहना क्या चाह रहा है, वो एकदम अलग अलग पॉइंट है, तो मुझे लगता भी नहीं उस पर मुझे डिस्कस करना चाहिए। लेकिन एनीवेज, दूसरा पॉइंट ये है कि कोहेरेंट थ्योरी ये लाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कहना चाह रहा है इस अफवान कि देखो भाई एक वेब इंटरकनेक्टेड चीज़ है कंटिजेंट चीज़ों का, तो देयरफॉर एक नेसेसरी चीज़ नहीं चाहिए। तो आई गेस आपको समझ में नहीं आया ये क्या कंटिजेंट आर्गूमेंट करता है। एग्जैक्टली यही करता है, आपसे क्वेश्चन ही करता है कि हर कंटीजेंट चीज का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो उससे आउटसाइड होगा ना। तो अगर आपके पास मान लो कि इनफाइनाइट कंटीजेंट चीज होंगे तो वो कोई भी चीज किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अल्टीमेटली। तो समझ रहे हो, यानी अगर आप देखो, दो आपके पास ऑप्शन है, दो आपके पास जहर है। या तो आप अगर ये बोलते हो पीएसआर को रिजेक्ट करते हो, ब्रूफ फैक्ट्स में मानोगे, और ब्रूफ फैक्ट्स को मानोगे तो मुझे पता है कि ये डिबेट आपकी कैसे जाने। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर ब्रूफ फैक्ट्स को नहीं मानोगे, पीएसआर को मान रहे हो, तो नेसेसरी बिंग तो वहाँ पे होगा ही नहीं। मुझे पता नहीं आपको है क्या ऑब्जेक्शन, यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा, कोई वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा मेरे यहाँ पे मेरे को। हाँ आई थिंक कि मैं जी बोलूँगा बोलिए कि सफा, आपका मैंने आर्गुमेंट को टाइमर स्टार्ट कर कुछ दिया। और समझाओ। बिकॉज आप चाह रहे हो यहाँ पे इनफाइनाइट रिग्रेस को लाना, एंड द सेकंड थिंग कि मॉडल थ्योरी का जो कंटिजेंसी होता है वो सिंपली कहता है पी कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, ऑलराइट। एंड व्हेन वी गो टू द like fifth number point, therefore the explanation of the universe exists in the necessary being, either it can be true or false, but you are asserting a point it's a true condition. So मैं बिल्कुल अपने ऑब्जेक्शंस पे बिल्कुल क्लियर हूँ, यूजिंग मॉडल थ्योरी ट्रू और फॉल्स हो सकता है, बट आई एम नॉट एडवोकेटिंग जस्ट बिकॉज की imposition of a supernatural explanation कि हो सकता है। I'm just going through the universe itself as a contingent thing. Everything that exists inside the universe is contingent depending on each other. And कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी रियलिटी यही है, देयर इज नो पॉइंट टू प्रूव कि एक नेसेसरी चीज़ों को हम एक्सर्ट करें। सो आपका जो लास्ट पॉइंट था ना कि हर एक कंटेंजेंट चीज एक नेसेसरी चीज पे डिपेंड करेगी, नो नो नॉट एट ऑल। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटेंजेंट चीज जो हो सकती हैं, एंड यहाँ पे नेसेसरी बिंग के बिना भी हो सकती हैं। एंड दैट इन्फिनिटी जब तक हम उस चीज को काउंट नहीं कर रहे हैं, इट्स इनफाइनाइट बिकॉज इट्स आइदर इट कैन बी वेरी बिग नंबर और ये अनएक्सप्लोर्ड है। बट इनफाइनाइट रिग्रेशन वहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट होना टोटली अननेसेसरी। एंड सीधा सीधा कंटेंजेंसी आर्गुमेंट जो आपने दिया फिफ्थ नंबर पॉइंट कह रहा है एग्जिस्टेंस नेसेसरी बिंग के थ्रू अब होगा। मॉडल थ्योरी का जो कंटिजेंसी कह रहा है पी आइदर कैन बी अ ट्रू और फॉल्स, आपका यहाँ पे पॉइंट आर्बिट्रेरी हो जा रहा है, एंड दैट्स ऑल। अगर इसमें नहीं है तो आप फिर से जाके कंटिजेंसी थ्योरी मुझे अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, बिकॉज फिफ्थ नंबर पे ही कॉन्ट्रडिक्शन है आपको। दैट्स ऑल। हाँ आपका खत्म हो गया ना, चलो लील भाई आपका मैं मैं टाइमर करता हूँ ना, मैं क्या स्टार्ट करता हूँ, कर मुझे दिया। यहाँ पे क्या प्रेस नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है। एक काम करते हैं, वो करना है क्या बोलते हैं बिना टाइमर के, बताओ तो फोन।
नो जस्ट गो थ्रू इट, क्या आप मुझे बस इक्वल कंटिंजेंसी आर्गुमेंट अपने वर्ड से फिर से बता दो तो। हम्म? आई मीन आप कंटिंजेंसी आर्गुमेंट तो आपका वर्जन है कि हाँ आपने कहा ना कि हर एक कंटिंजेंट थिंग डिपेंडेंट होगा नेसेसरी बीइंग पे। जस्ट आई जस्ट वांट टू एज अ पीएसआर मैंने इसलिए पूछा था कि उस नेसेसरी बीइंग के होने का सफिशिएंट रीजन क्या है, दैट्स ऑल। बिकॉज अब आई एम लाइक क्या क्वेश्चन, क्या फॉर नेसेसरी बीइंग का होने का सफिशिएंट रीजन क्या है ये? रीजन क्या है, हाँ। वो खुद ही है। तो आई कैन से यूनिवर्स भी खुद ही है, यूनिवर्स को मैं जब ब्रूट फैक्ट लूंगा, व्हाई शुड तो फिर वो आई असर्ट तो फिर कंटीजेंट नहीं हुआ ना? क्यों नहीं होगा, अरे यूनिवर्स इज कंटिंजेंट। डेफिनेशन यही कहती है ना। बट पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स इज कंटिंजेंट। हाँ I तो said उसका यूनिवर्स कंटिंजेंट है, एंड आई एम टेकिंग यूनिवर्स एज अ ब्रूट फैक्ट कि यूनिवर्स अच्छा को होने का यूनिवर्स की जरूरत है, दैट्स ऑल। वेट व्हाई अ क्यों मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। तुम समझ रहे हो तुमने अभी क्या बोला है? अगर हाँ तुम बोलो यूनिवर्स पीएसआर, तुम नहीं कंटिंजेंट मानते है, पीएसआर में? क्यों नहीं मानता? यूनिवर्स को होने क्यों के लिए हर तुम एक ब्रूट सिचुएशन फैक्ट पता है क्या कंडीशन होता है? क्या होता है अवेलेबल ब्रूट फैक्ट, बताओ तो। है। ब्रूट फैक्ट उसका फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है उसको। अच्छा, और तो जब जब पीएसआर तुम मान रहे हो कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है, फिर बोल रहे हाँ हो कि नहीं भाई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्यों? आई सेड कि यूनिवर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यूनिवर्स में हर एक चीज कंटिंजेंट है जो कि एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट सेल्फ नीड ऑल एक्सप्लेनेटरी, थिंग्स, सेल्फ ऑल एक्सप्लेनेटरी है तो वो, नेसेसरी बीइंग। हाँ तो सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी है तो वो ब्रूट फैक्ट नहीं हुआ ना, वो नेसेसरी हो गया भाई, क्या बोल रहे हो? है। तुम्हें डिफाइन ब्रूट फैक्ट वर्सेस एक एक्सप्लेन नेसेसरी फैक्ट्स में डिफरेंस नहीं पता क्या? नहीं नहीं बता दो क्या डिफरेंस तुम ला रहे हो। ब्रूट फैक्ट वही बोलता तो है कि बताया ना, वी वही बताया, सपोज आप समझ समथिंग, नहीं। नो ना, नेसेसरी हाँ, दिस इज नेसेसिटी, ये होगा ही होगा। इन ए ब्रूट फैक्ट वी अंडरस्टैंड सपोजिंग दैट थिंग कि हाँ भाई मैं यहाँ पे एक सुपर नेचुरल बीइंग को सपोज कर रहा हूँ, उस सुपर नेचुरल बीइंग को मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, देयर इज अ अरे क्लियर रुको रुको, मैं डिफरेंस। समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस। तुम किसी पे वो कर रहे हो, कन्फ्लेट कर रहे हो। देखो, ब्रूट फैक्ट क्या होता है ना, ब्रूट फैक्ट नेसेसरी नहीं होता। ब्रूट फैक्ट होता बस क्या है ना, कि उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, समझ रहे हो? तो ब्रूट फैक्ट्स बाय डेफिनेशन नेसेसरी नहीं होते, कंटिंजेंट होते हैं, लेकिन वो उनका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बस खत्म कहानी आगे। ऑन द अदर हैंड नेसेसरली, नेसेसरी बीइंग्स या नेसेसरी एग्जिस्टेंस या नेसेसरी फैक्ट्स क्या होते हैं ना, कि वो नेसेसरी होते हैं, वो अदर वे में हो नहीं सकते। जैसे मान लो अगर तुम बोलते हो यूनिवर्स ब्रूट फैक्ट है, तो इससे इससे मैं क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ना हो, ठीक है? और लेकिन जब बोलते हो कि यूनिवर्स नेसेसरी है, तो इसका मतलब होता है कि नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स। तो डिफरेंस समझे क्या है दोनों में, ब्रूट फैक्ट और आपने नेसेसरी फैक्ट में? आपने ना कुछ भी अलग नहीं किया, जो आई एम जस्ट सेइंग कि यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस फर्दर एक्सिस्टेंस नहीं होने के लिए मैं कहूँगा नेचुरलिस्टिक एग्जांपल लेता हूँ, एंड मैं यूनिवर्स को एज ए प्रूफ रखूंगा। आई डोंट नीड टू सपोज अ सुपर नेचुरल बीइंग। मैंने उसके काउंटर में कहा, आई एम नॉट सेइंग कि यूनिवर्स कंटिंजेंट है नेसेसरी, आई एम सेइंग कि इफ यू आर सपोजिंग unnecessary supernatural necessary being, then I will use what says द नेचुरलिस्टिक आर्गुमेंट। वहां पर यूनिवर्स को ही लिया गया जस्ट बिकॉज कि यूनिवर्स का अभी भी 90%, मोर देन 90% ऑफ द पार्ट अनएक्सप्लोर्ड है, तो हाँ। नेसेसरी बाय द लॉजिक हो सकता है, बट इट्स अगेन अ ब्रूट फोर्स बिकॉज वी डोंट नो द ऑल फैक्टर टू बी इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में ब्रूट है। फैक्ट तो तुम फिर तब एंड तो व्हेन तुम्हारा व्हेन मेटाफिजिक्स खराब हो गया ना यहाँ पे। इट सेज पी मस्ट बी नेसेसरी, पी अरे मस्ट जब बी तुम ब्रूट नेसेसरी फैक्ट्स में मानते हो, तुम खुद एक्सेप्ट करते हो ना कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ योर सुपर नेचुरल असर्शन, मैं यूनिवर्स को ब्रूट फैक्ट ले रहा हूँ। तो यानी तुम गॉट व्हाट मानते हो कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यूनिवर्स, आई मीन हर एक चीज का इम्पॉसिबल है, लाइक रॉ वो क्या कहते हैं फाउंडेशनल एक्सप्लेनेशन हर एक चीज का नहीं होता है। इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेरेंट थ्योरी। तो कोहेरेंट थ्योरी तो ये इनकोहेरेंट थ्योरी हो गई ना, कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं नहीं होगा, होगी? आर्बिटरी हो गई है। हर एक चीज में फंडामेंटल, मैंने कहा फंडामेंटली एक्सप्लेन नहीं होता है, बट वी वही व्हेन तो वी आर्बिटरी एक्सप्लेन, हो गई ना। क्यों आर्बिट्री हो गई? अरे ब्रूट फैक्ट बाय हाउ नेचर, हाउ मैं बता रहा हाउ हूँ यू ना, एक्सप्लेन मैं इट बता रहा कंप्यूटर? इज इट मेड हूँ, ऑफ बता रहा हूँ। मल्टीपल पार्ट्स या वो फंडामेंटल चीज है? अरे बोलने तो दो। ब्रूट फैक्ट्स बाय डेफिनेशन नेसेसरी नहीं होते हैं ना, तो वो हो गए आर्बिटरी। यानी जैसे मान लो कि फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्सेस है, राइट? तो बोले फंडामेंटल्स ऑफ यूनिवर्सेस ब्रूट फैक्ट है। अब ब्रूट फैक्ट है तो इसका मतलब यही है कि नो, फंडामेंटल्स, क्या नो भाई, क्या नो, बताओ क्या डिसएग्री क्या करते हो मेरे से, ये तो बताओ। व्हेन यू आर असर्टिंग अ सुपरनैचुरल बीइंग, जब आप सुपर, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल नॉट डोंट टेक, अगर आप बोलोगे कि सवाल उठाओ एवोल्यूशन पे ना, तो मैं वहां पर बोलूंगा क्रिश्चियनिज्म के काउंटर में आया एवोल्यूशन।
व्हेन आई सेड कि अरे उसके वेट अ अंदर मिनट, तो रुको रुको, मैंने कहा प्री सपोज किया नेसेसरी बीइंग। द सेम एग्जांपल इफ यू से कि देयर वाज अ सुपरनैचुरल बीइंग जो कि होना नेसेसिटी है, तो आई से कि अगर तुम एक नेसेसिटी मान रहे हो सुपरनैचुरल बीइंग को, तो मैं यूनिवर्स को ही एज सुपर नेसेसिटी मान रहा हूँ एंड उसको एज ए ब्रूट फैक्ट मान रहा हूँ जस्ट बिकॉज अरे भाई रुको रुको रुको, 2 मिनट, 2 कॉन्फ्लेट कर रहे हो टर्म्स में, तो समझ नहीं रहे हो। या तो यूनिवर्स एक नेसेसिटी हो सकता है या तो ब्रूट फैक्ट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता ना। तो डिसाइड तो करो क्या है। आई सेड कि सफान, तुमसे प्रॉब्लम क्या है ना, रुको मैं बता रहा हूँ। आर्गुमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ऐसा है कि तुम खुद ही अपने आप को बार बार कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ये दिक्कत आ रही है मेरे को। आई एम जस्ट सेइंग कि यूनिवर्स के होने को मैं मान लेता हूँ कि उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दैट्स ऑल। अरे होने को मान ले, अरे भाई तुम पहले बोलो कि यूनिवर्स नेसेसरी है, फिर बोलो ब्रूट फैक्ट है, तो खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना अपने आप को। तो मैं आंसर किसका दूं? For पहला चीज कि the thing that happening in around us is contingent. Second thing कि वो contingent है and we don't need an extra thing, extra supernatural thing. तो वहाँ यूनिवर्स को ही माना जाएगा, उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। यूनिवर्स का होना यूनिवर्स को ही माना जाएगा and that's the whole argument. ठीक है, लेकिन क्या है वो, कंटिंजेंट है कि नेसेसरी है, ये तो बताओ। कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट है तो इसका यूनिवर्स फंडामेंटल है। कंटिंजेंट है तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा ना इसके आउटसाइड। क्यों? हाँ, बस वही मुझे पूछना है, क्यों होगा? Why a क्योंकि अगर contingent thing? हाँ, मेरा हम्म मेन ऑब्जेक्टिव ये है, why a contingent thing need a necessary being to explain itself? इतना ही आर्गुमेंट है। कि कंटिंजेंट फैक्ट्स अदरवाइज हो सकते हैं ना, इसलिए। नो, जस्ट गिव मी द फुल आर्गुमेंट ना, मैं देखना चाहता हूँ यही कैसे आंसर है कंटिन्यू। ना, तुमने बोला क्यों उस एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो कि कंटिंजेंट थिंग। देखो वो यार, तुम्हें मॉडल लॉजिक समझाना पड़ेगा। कैसे लॉजिक समझाऊं मुझे तुम्हें? पता है। देयर आर फोर रुको रुको कंडीशंस। रुको नो, यार, लेट रुको मी यार, सुनो सुनो, तुम्हें एक्सप्लेन बेसिक यू समझाने मॉडल पड़ेंगे। लॉजिक, मॉडल लॉजिक। मॉडल लॉजिक ये कह रहा है, जस्ट मिनट कहाँ है? हाँ There is something called necessity, and then there's something called possibility, and then there is something called contingency, and there is something called impossibilities. So when we say P must be true, तो necessity होगा, P may be true, मस्ट बी ट्रू, ये possibility। नेसेसिटी होगा, ये कहाँ से घुसा रहे हो मॉडल लॉजिक में, ये कहाँ से बात कर रहा है? कौन सा लॉजिक? मस्ट बी तो necessity क्या होगा मेरे भाई? पी पी इज ट्रू, नेसेसिटी कैसे? पी का तुम कुछ बता ही नहीं, प्रेडिकेशन कर ही नहीं रहे हो, तो इसी तरह ट्रू हो जाएगा वो। कुछ तो प्रेडिकेट करो उसको। Explain it, क्या predicate करूँ मैं? There's a अरे statement P यार, जब तुम्हें आता नहीं तो ये वेरिएबल्स क्यों यूज कर रहे भाई, हो यार, मेरे को ये भी भी कंफ्यूज पता कर चला दे रहे हो मुझे बीच आता में। है, मैं 4 कंडीशंस बता दिए मॉडल लॉजिक की, अरे necessity, रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें तुम्हें क्या गुस्सा क्यों प्रॉब्लम आ है? रहा है यार? तुम्हें आता है, तुम, मैं मुझे बता रहा गुस्सा नहीं हूँ, है, तुम अगर एक बंदा है, अगर एक बंदा है मैथमेटिक्स का गलत यूज करेगा, तो मुझे बात करने के लिए समझना तो पड़ेगा क्या बोल रहा है। तो तुम गलत बोलते रहोगे तो मैं समझूंगा क्या? No, a simple thing if 2 plus 2 equal to 4, this is necessary true. हाँ ये यार, चलो अब Simple सही thing, बोल रहे हो, अब सही बोल रहे हो, simple पी thing ट्रू ही। necessity होगा कि P equal to, must be true, okay, and then हम जाएंगे contingency पे जाएंगे ना, P could be true और false, ठीक है? पी क्या है यहाँ पे? Could be true और false दोनों वैल्यू को हो अरे सकता मैंने, है। तुम्हारी वॉइस कट गई थी, मेरे 2 + 2 4 तक सुना था मैंने, आगे बताओ। मतलब कंटिजेंसी में होगा कि P must be, सॉरी, P could be true और false। चलो ठीक है, अब सही बताया तुमने। हाँ कंटिजेंसी अब P must be true और अब मैं false, क्या फिर बोल रहा हूँ, ठीक हाँ है ठीक हाँ। है, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक तो है। फिर वहाँ तो पे मैं कि क्या, वो ट्रू और फॉल्स होगा, तो यहाँ पे मॉडल लॉजिक के हिसाब से हाउ कैन यू असर्ट कि कंटिजेंट पी कैन बी ट्रू और फॉल्स होने के लिए एक एक्सटर्नल वेरिएबल चाहिए? हाउ? सुनो यार, सुनो 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 सुनो, इसीलिए बता रहा हूँ, देखो कंटिंज पी है, ठीक है, पी अगर इफ पी इज कंटिंजेंट देन पी कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी पी कुड बी ट्रू एंड फॉल्स, राइट? पी इज ट्रू, राइट, मान लो पी इज ट्रू, समझ रहे हो, लेकिन पी कैन ऑल्सो बी फॉल्स, ठीक है, समझ रहे हो इतना सही? चलो 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 चलो, हाँ। ठीक है, वाई इज पी ट्रू इफ पी कैन बी फॉल्स? इट होल्ड द ट्रूथ वैल्यू ना, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट्स ऑल। नहीं 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 नहीं, वापस समझो, पी जो देन है वो ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। फुल एनालॉजी डालो, फिर क्या करना है तुमको? हाँ एनालॉजी डालूं? हम्म, क्या बोलते हैं, हाँ इंसान लेते हैं, ठीक है, इंसान एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हम्म, ठीक है, इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, चलो। लेट्स से, क्यों कर रहे हैं?
बताओ। चलो बेटा गो अहेड ना, तुम्हारा एग्जांपल है। अरे भाई एग्जाम्पल्स हो तो गया, अब बताओ दिक्कत क्या है। बस इतना सुनना चाहता हूँ कि इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके होने के लिए एक नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है, दैट अरे इज यार वहां पे कहाँ जा रहे हो यार, जो अभी मैं तुमसे पूछा वो बताओ ना। जब मैंने कहा 2+2 तो आई डोंट रिक्वायर अप्रूवल, सो जस्ट पुट ऑल अरे स्टेटमेंट। भाई यार तुम देखो, तुम जंप कर रहे हो। तुम अभी बोला कि नेसेसिटी और कंटिजेंसी समझाओ मेरे को, अब समझा रहा हो तो नेसेसरी बीइंग पे कूद जा रहे हो। अभी वो तो समझ लो पहले, तब कूदोगे ना वहाँ पे। तुमने अभी मेरे से सवाल किया था ना कि कंटिजेंसी कोई कंटिजेंट फैक्ट होता है, उसका एक्सप्लेनेशन आउटसाइड क्यों होता है, राइट? ये पूछा था ना तुमने, तो उसी का तो आंसर दे रहा हूँ। वापस सुनो। ध्यान सुनना, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। 2+2 4 होता है, राइट? फॉल्स हो सकता है ये? बताओ सफवान। भाई यार तुम अपना पूरा स्टेटमेंट दो ना, तुमको मेरे से अप्रूवल क्यों चाहिए? अरे भाई तुम ही ने तो बोला समझाओ मेरे को। नो, जस्ट गो एंड पुट डाउन द होल स्टेटमेंट। अबे यार तो फिर बोलते क्यों समझाओ? जाओ जाओ अब मैं चलो बोलते जाऊंगा, फिर बोलोगे मेरे को इसका प्रूफ दो। चलो। 2+2 4 होता है, तो ट्रू ही नेसेसरी ट्रू होगा, फॉल्स नहीं हो सकता। तो क्यों है ट्रू? तो ट्रू ट्रू बाय नेसेसिटी है, तो मैं इसलिए इसको नेसेसरी फैक्ट्स बोलते हैं। अब लेट्स से कि ह्यूमन ह्यूमन एग्जिस्ट, ठीक है, या लेट्स से कि सफवान एग्जिस्ट, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल कि सफवान नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन सफवान एग्जिस्ट करता है, तो बाय इट्स ओन नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों की है, ट्रू की भी है, फॉल्स की भी है। तो सवाल आता है कि ट्रू ही क्यों है, या अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही क्यों है, सफवान क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, और सफवान करता है तो एग्जिस्ट क्यों करता है, ठीक है? क्योंकि दोनों हो सकता है ना, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी क्यों हो रहा है? क्योंकि बाय ओन नेसेसिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर ओन नेसेसिटी होती तो एक ही आंसर होता ना वहाँ पे, ट्रू ही हो सकता होता। लेकिन ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो सकता है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि उसका एक्सप्लेनेशन जो है आउटसाइड ही रिक्वायर करेगा। हो गया? तो आउटसाइड रिक्वायर करेगा, आई एम नॉट एबल टू लाइक क्यों करेगा? अच्छा मेरा, चलो चलो आर्गुमेंट क्या है ये बताओ तो। आई मीन सी व्हाट द होल पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कोहेरेंट थ्योरी लाया था कि वो नहीं नहीं नहीं, मैंने जो तुम्हें समझाया है ना वो समझाओ मेरे को, कि मेरे को समझ में है कि तुम समझ रहे पा रहे हो कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ। ब्रो यू जस्ट सेड कि पी नेसेसिटी है, आई एम एग्री दैट दिस पॉइंट कि पी एग्जिस्टेंस में जस्ट बिकॉज इज नेसेसरी, दैट बिकॉज इट मस्ट बी ट्रू, बट वो आउटसाइड फैक्टर इज टोटली इनकम, क्या कहते हैं उसको, आउट ऑफ बॉन्ड क्या आ रहा है वो। ओ माय गॉड, मैं क्या बता रहा हूँ, ये बंदा क्या सुन रहा है? क्यों पी अभी खुद मैंने से एग्जाम्पल दिया ना तुम्हें, अभी ह्यूमन का सफान का एग्जाम्पल दिया ना। एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, द सिंपल थिंग, मैं स्टार्टिंग हाँ, से कोहेरेंट इसलिए लेके क्या चल हो रहा सकता था। है? वाई की कहा जाता है कि क्या कहता है कि पी खुद से खुद क्यों नहीं सेल्फ, लाइक टू कंटिंजेंट थिंग लाइक अ पी मेड ऑफ टू अदर वेरिएबल्स एंड जो कि कोहेरेंट इन नेचर है, तो व्हाई वी नीड हाँ। एक्सटर्नल थिंग जब पी खुद को ही अपने नेसेसिटी अरे तो कोहेरेंट थिंग। मैंने कहा बोला भाई, कहाँ बोला मैंने नहीं हो सकता? मैंने क्या बोला हूँ कि कंटिंजेंट नहीं रहेगा, नेसेसिटी बन जाएगा, क्योंकि तुम नेसेसिटी की डेफिनेशन बता रहे हो। आउटसाइड थिंग ना, क्योंकि आप बहुत चालाकी से एक आउटसाइडर को असर्ट कर रहे हो यहाँ पे। अरे मैंने कहा, ओ भाई साहब आउटसाइड कहाँ किया मैंने असर्ट यहाँ पे? तो तुम कह रहे मैंने आउटसाइड आउटसाइड कहाँ, आउटसाइडर कहाँ किया मैंने? बताओ। भाई तुम ही तो कहा ना कि पी को होने के लिए एक आउटसाइड नेसेसरी बीइंग चाहिए। अरे भाई साहब, भाई तू क्या है, मतलब सीरियसली बता, तू मेरी बात सुन रहा है कि जानबूझ तो नहीं कहा अनजाना बन रहा है? जब मैं बार बार एक ही बात रिपीट करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ कि अगर यूनिवर्स अगर खुद का एक्सप्लेनेशन खुद ही करता है तो फिर कंटिंजेंट नहीं रहेगा, वो नेसेसिटी बन। कि तू भाई जब बार बार घूम घूम के यूनिवर्स कंटिंजेंट कंटिंजेंट कर रहा है। के लिए एक नेसेसरी होगा तो उसको आउटसाइड एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। दिस अरे इज तो द मैं होल क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ पॉइंट। कि अगर कोई चीज नेसेसरी होगी तो उसकी आउटसाइड की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। भाई क्या सुन रहा है मेरी बात तू? तो दिस इज द हाउ होल थिंग कोहेरेंट इन नेचर है, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग फंडामेंटल। अरे तो भाई मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, तेको समझ में नहीं आ रहा है? कब से मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज नेसेसरी होगी तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर है, वो खुद ही एक्सप्लेनेशन है उस चीज की। तो फिर कब से क्या बोले जा रहा है तू? दिस इज द होल थिंग कोहेरेंट इन नेचर है भाई मेरे, देयर इज नथिंग सुपरनैचुरल थिंग इज रिक्वायर्ड। जब वो कंटिंजेंट थिंग है तो इसे कोहेरेंट इन नेचर, एंड दिस इज द होल आर्गुमेंट। कंटिंजेंट थिंग कोहेरेंट इन नेचर, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आउटसाइड इनसाइड हाँ कैसे बस है ये तो ये बताओ। आउटसाइड ही मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ कि टू और थ्री कंटिंजेंट थिंग मिलके
उस चीज़ की नेसेसिटी लाइक आई हैव कॉफ़ी जो मतलब है मेरे पास, देन कॉफ़ी बीन्स, वाटर, मिल्क और कप है मेरे पास, जो अलग-अलग कंटीजेंट थिंग है, एंड देन इट मेकिंग द कॉफ़ी इज़ नेसेसरी, पर चलो चलो वहाँ पे उसी पे बात मुझे कर लेते और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस वो हैं। चाहिए डेफिनेटली। लेट्स से एक पॉलीगन है, ठीक है, एक पॉलीगन है पी, ठीक है, दूसरा पॉलीगन है क्यू, तीसरा पॉलीगन है आर एंड चौथा पॉलीगन है एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब जो पी पॉलीगन है वो डिपेंडेंट है आर पे, ठीक है, आर डिपेंडेंट है क्यू पे, क्यू डिपेंडेंट है एस पे, समझ रहे हो, ठीक है। अब जो पी पॉलीगन है, पी पॉलीगन कंटिंजेंट इन नेचर है, क्यू जो क्यू पॉलीगन है वो भी कंटिंजेंट इन नेचर है, एस पॉलीगन है वो भी कंटिंजेंट, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, हाँ जो चारों पॉलीगन है वो कंटिंजेंट इन नेचर है, तो चारों प्रोपोजिशन ले लो, चारों प्रोपोजिशन कंटिंजेंट इन नेचर, ठीक है। अब पॉइंट ये आया कि तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, तुम्हारी मॉडल लॉजिक के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, जस्ट बिकॉज जो चार प्रोपोजिशन है ना इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, देयरफॉर इवन दो कंटिंजेंट तो वो नेसेसरी बन जाते हैं। तो ये खेल कोई नहीं बोलता है ये, भाई तुमने ये अभी नया नया चीजें बनाई हैं ऐसे। फैक्ट कैन बी ब्रूट, ये मॉडल लॉजिक बोलता है। समथिंग हाँ कैन बी बोलता है, बताओ तो। मॉडल लॉजिक में कंटीजेंसी का पूरा कंटीजेंट फैक्टर नहीं कैन ब्रूट बी फैक्ट्स ब्रूट। कहाँ बोलता है, बताओ तो मॉडल लॉजिक। कंटीजेंट फैक्ट पॉसिबिलिटीज है, तो हाँ, इफ देयर अरे इज ब्रूट फैक्ट कहाँ बोलता है मॉडल लॉजिक। आई जस्ट सेड कि कंटीजेंट फैक्ट कैन बी ब्रूट, हो सकता है। देयर मल्टीपल हाँ हाँ थिंग्स हाँ, जो एक्सेप्ट करता हूँ, डिपेंड एक्सेप्ट भी करता हूँ, मैं ब्रूट हो सकता है, खुद को, बट वो कर मिल सकता के हूँ एक मैं। साथ एक्सप्लेन कर देती है चीजों को। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी बात कि मैं कब से मैंने कुछ रिजेक्ट की नहीं, मैं कब से बोल रहा हूँ कि कंटिंजेंट फैक्ट ब्रूट हो सकता है, लेकिन तुम्हें ब्रूट फैक्ट क्या होता है वो पता है। समथिंग दैट कांट बी एग्जॉस्ट विदाउट प्रॉपर रीजन, उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली चलो एग्जैक्टली, ठीक है। पांचवा मैं पूछ रहा अब हूँ अब लेट्स अब से नाउ इट्स माय पॉइंट टू जस्ट पुट ऑन अ प्रॉपर वो एनालॉजी में बताता हूँ कि यू सेड कि यूनिवर्स इज नेसेसरी बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग एंड वो सेल्फ मैंने नहीं बोला ये बात। एक्सप्लेनेटरी है। तो अभी तो हमने इतनी बातें कही ना कि यूनिवर्स नेसेसिटी, आप तो इतने टाइम से कहते हैं कि कंटिंजेंट होगा, ट्रू मे बी ट्रू और फॉल्स, कुड बी ट्रू और फॉल्स, और फिर वो आपने कहा कि जस्ट बिकॉज एग्जिस्टिंग तो वो नेसेसिटी है। अभी तो आपने कहा एंड देन आई सेड नहीं कि ये वो मैंने कभी नहीं कहा, कंटिंजेंट। ये मैंने कभी नहीं कहा, तुम कह रहे थे तो मैंने बोला कि तुम्हें एग्जांपल समझा रहा था कि कंटिजेंसी नेसेसिटी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो तुम्हारा पॉइंट ये था मुझे समझ कि में जो आ रहा तुम्हारा ये पॉइंट था कि जो यूनिवर्स है वो खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, तो मैंने बोला था कि अगर वो खुद को एक्सप्लेन कर रहा है तो कंटिजेंट ही नेसेसरी हो जाती है, ये बोल रहा था मैं कब से, मैंने ये कभी नहीं बोला यूनिवर्स। universe is necessary because it explain itself, no supernatural being is needed, ठीक है। एंड साफन मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा माइक को पास में लाओ। हाँ मैं भी। ठीक है। आप एंड द सेकंड थिंग भाई यू मैं कांट साफन रुको प्रूव। रुको, मैं कह रहा हूँ माइक को थोड़ा पास में लाओ, आवाज बहुत दूर से आ रहा है आपका। ओके ओके, सो मैं और पास में आ रहा हूँ। हाँ एंड हाँ देन अभी यू ठीक है। सेड कि द सुपर नेचुरल being which can prove like जो एक्सटर्नल फैक्टर है आपका, सो उस एक्सटर्नल फैक्टर को आप पॉसिबिलिटी लाइक कंटिंजेंट थी उसको नेसेसिटी मानोगे, उसको आप कंटिंजेंट नहीं मानोगे, क्योंकि आप वहाँ पे पॉसिबिलिटी के हिसाब से उस एक्सटर्नल नेसेसिटी बीइंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड जो अभी हमने खुद थोड़ी देर पहले किया, कंटिंजेंट फैक्टर कैन बी ब्रूट, मतलब वो अनएक्सप्लेन दो चार चीज़ें हो सकती है बट मिलकर वो एक्सप्लेन करे। द होल कोर ऑफ द लॉजिक देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर जो कंटिंजेंट थीम को एक्सप्लेन करे। कोहेरेंट थ्योरी एक्सप्लेन इट वेरी वेल। एंड जो लास्ट स्टेटमेंट हमने कहा था कंटीजेंट फैक्टर बी ब्रूट, वहाँ पे मैं इसको लाना चाहूँगा। एंड वहाँ पे नेसेसरी बीइंग एक्सटर्नल आउटसाइडर हो इज लाइक नॉट नेसेसरी एट ऑल, चलो 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 पॉसिबिलिटीज में तो नेसेसिटी हाँ पूरी हाँ, नहीं है। लेट्स ऑस्कम रेजर यूज करते हैं, ठीक है, ऑस्कम रेजर यूज करते हैं। ऑस्कम रेजर के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है मेरा माना जाएगा, क्यों माना जाएगा बताता हूँ। ऑस्कम रेजर्स क्या कहता है कि कोई भी मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को दो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो जो सबसे सिंपल होगा और कोहेरेंट होगा उसको माना जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन में ब्रूट फैक्ट्स है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाय डेफिनेशन ब्रूट फैक्ट, तो देयरफॉर ऑस्कम रेजर के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो आर्गुमेंट है घटिया है, तो उसको नहीं माना जाएगा, मेरा माना जाएगा। बताओ ऑब्जेक्शन क्या है इस पे। और मेरा कौन सा आर्गुमेंट एक पर्सन को आप रिजेक्ट कर रहे हो वो भी बता दो। ने क्या 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 मैंने रिजेक्ट नहीं करा, तुमने ऑस्कम रेजर लाया था ना स्टार्टिंग में, मैं तुम्हें भी लाया, तो ऑस्कम रेजर के अकॉर्डिंग जाया जाएगा तो तुम्हारा आर्गुमेंट नहीं वैलिड है। नहीं, ओके मेरे तो बिल्कुल वैलिडेट कर रहा है। आई जस्ट सेड कि कैसे बताओ, देयर आर ऑस्कम रेजर मल्टीपल क्या कहता है ये पहले बताओ। थिंग्स, नहीं जो ऑस्कम रेजर सिंपलेस्ट क्या कहता है ये एक्सप्लेनेशन बताओ। होगा उसको मानो।
अच्छा ठीक है, चलो सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा एक्सप्लेनेशन जिसे होगा उसको वो मानेंगे, मानेंगे। ठीक है। क्या ब्रूट फैक्ट हाँ एक्सप्लेनेशन है? हाँ, ब्रूट फोर्स एक्सप्लेनेशन नो, वो अनडिफाइंड है, फर्दर डिफाइन नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली जाता उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तुमने बोला कि एग्जैक्टली, तुम्हारे कंसेप्शन में ब्रूट फैक्ट आता है और तुम्हारे अकॉर्डिंग ब्रूट फैक्ट का खुद ही एक्सप्लेनेशन नहीं होता, और ऑस्कम रेजर क्या कहता है, अगर कोई जो चीज है उसको सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन हाउ योर मानना चाहिए। एक्सटर्नल बीइंग इज आइडेंटिफाइंग द अरे रुको ऑक्टम यार, रुक रेजर जाओ, बात सुन लो, सुनते नहीं हो। तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारा ब्रूट फैक्ट है, और ब्रूट फैक्ट का बाय डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। मेरा जो है, मेरा 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 थ्योरी है, आर्गुमेंट। मेरा थ्योरी। यार मेरे को इंटरप्ट क्यों करते हो यार, मैं तुम्हें करता हूँ क्या? पूरा पूरा थ्योरी बताओ, क्या बोल रहे हो? पूरा थ्योरी बताओ। क्या पूरा थ्योरी? आई मीन अभी बता दें, मेरा थ्योरी इज गो हेड। अरे क्या थ्योरी? ब्रूट अभी फैक्ट्स तो ना। बोला कि मेरा थ्योरी, तो गो हेड बताओ क्या है तुम्हारा अरे थ्योरी। मेरा थ्योरी, मैं अपने थ्योरी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी थ्योरी की नहीं बात कर रहा, ठीक है, समझे? गो हेड। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ वापस मैं क्लियर कर देता हूँ। सफवान का कॉन्सेप्शन क्या है कि उसकी कॉस्मोलॉजी में एक ब्रूट फैक्ट, ठीक है। तो यानी सफवान पीएसआर को रिजेक्ट करता है, और किसी को पता नहीं होगा कि ब्रूट, तो ब्रूट फैक्ट आप गाइस ऐसी चीज होती है ना कि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। ऐसे मान लो कि अगर आप रिलीजन में डिबेट करते हो, तो आपने बोला कि भाई यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं इसका कुछ वजह होगी, ठीक है, गॉड को पता होगी, ये कहीं तो है वजह। लेकिन ब्रूट फैक्ट क्या होता है, उसकी वजह ही नहीं है, उसकी है ही नहीं वजह। वो उल्टा भी लिखा जा सकता था, लेकिन उसका वजह ही नहीं है, यही होता है। तो ब्रूट फैक्ट से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। तो सफवान कहता है कि भाई यूनिवर्स है ना, एक ब्रूट फैक्ट है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। और द अदर हैंड मेरा कॉन्सेप्शन क्या है, कि मेरा कॉन्सेप्शन मॉडल लॉजिक को अडेयर करता है। तो मॉडल लॉजिक कहती क्या है कि कंटिजेंट चीज होगी, नेसेसरी चीज होगी, कंटिजेंट चीजों का साइड होगा, नेसेसरी चीजों का एक्सप्लेनेशन इनसाइड होगा। तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, इवन नेसेसरी चीजों का भी एक्सप्लेनेशन है। तो मेरा हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, सफवान का हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देयरफॉर ऑस्कम्स रेजर के अकॉर्डिंग जाए तो मेरा आर्गुमेंट ज्यादा की मान्यता होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, बस। और बाय द वे ऑस्कम्स रेजर को नाइस सफवान ने भी अटेम्प्ट, अपील किया था। वेरी नाइस अटेम्प्ट टू ट्विस्ट एंड टर्न। सो वेरी फर्स्ट थिंग मैंने कहा, ऑक्टम में जब लगा होगा ना कंटिजेंसी आर्गुमेंट पर, जब सुपरनेचुरल बीइंग एंड वहाँ पे यूनिवर्स को लेके आओगे ना, तो वहाँ पे मेरा स्टेटमेंट सिंपल होगा कि जस्ट बिकॉज यूनिवर्स इज कोहेरेंट इन नेचर, उसकी सारी चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो वी डोंट नीड अदर फैक्टर। एंड जब लिली लिली यहाँ पे एक्सटर्नल की बातें करते हैं, तो एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल असर्शन जिसका प्रूवन नहीं है वो चीज़ें। तो यूनिवर्स एज ए कोहेरेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है यूजिंग एक्टम रेजर, बट आप यूनिवर्स के होने या नेसेसरी उसको होने के लिए नेसेसरी बीइंग को असर्ट कर रहे हो ना, ऑक्टम रेजर उसको वो रिजेक्ट करेगा। दिस इज हाउ द कंटिजेंसी आर्गुमेंट पे ऑक्टम रेजर लगता है, जहाँ पे यूनिवर्स को ही कोहेरेंट माना जाता है, ना कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर को। तो होल एक्सटर्नल फैक्टर जो कि अभी तक वेरीफाइड नहीं है, इस जस्ट असर्शन की कंटिजेंसी को होने के लिए एक नेसेसरी एक्सटर्नल फैक्टर होगा, दैट विल बी रिजेक्टेड यूजिंग ऑक्टम रेजर, ना कि यूनिवर्स सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है यूजिंग कोहेरेंट थ्योरी होगा जाके। So just picking up a word, I just said कि universe can be proved fact because वहाँ पे सारी we don't explore the whole universe, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं like dark matter hypothesis या string theory hypothesis के हिसाब से मल्टीपल थिंग इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। ही जस्ट पिक अप द वर्ड, जबकि कहा जा रहा है कि यूनिवर्स को, जब कोर आर्गुमेंट है यूनिवर्स कोहेरेंट है, एंड वहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्ट को नेसेसरी बताना इज ए नेसेसरी, जो कि ऑक्टम रेजर के थ्रू रिजेक्ट होगा। And this is the whole. So please don't twist and turn. आप एक वर्ड पकड़ के पूरे आर्गुमेंट को बिल्ड मत करो। यहाँ पे एक्सटर्नल बीइंग का हाँ, असर्शन ही ऑक्टम रेजर रिजेक्ट करेगा, नहीं करेगा। ऑस्कम क्यों नहीं रेजर करेगा। ऐसा कुछ नहीं कहता, ऑस्कम रेजर बस कहता है कि हर चीज का, अगर किसी चीज का सिंपलेस्ट वन। एक्सप्लेनेशन है, तो जिसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है उसकी माना जाएगा। तो ओके देन, मेरे अब हिस्से यहाँ में पे मेरे एक हिस्से एक में तो मिनट, एक्सप्लेनेशन है। ले एक एंड्रा मत सेकंड, हाँ करिए भाई साहब भाई। रुको रुको, ले मैं यार, कह मैं रहा हूँ तुम्हें नहीं ये करता हूँ यार, तुम मेरे को करते रहते हो यार, बहुत अच्छा बुरी ठीक बात है, है ये। बस ऑक्टम रेजर क्योंकि ये सर बताओ बताओ। हेलो। यूनिवर्स इज हेलो। कंटिंजेंट। हाँ हेलो, मेरा हाँ हाँ। एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स इज कंटिंजेंट, एंड वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, दैट कैन बी अ ब्रूट फैक्ट, बट जो कोहेरेंट है, कोहेरेंट इन नेचर है बिकॉज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यूनिवर्स खुद को एक्सप्लेन करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, वी डोंट कोहेरेंट नीड नहीं है ना, एनी। कोहेरेंट नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो तुम्हारे साथ भाई हुआ क्या, अभी तुमने 1 समझा घंटे से नहीं। कोहेरेंट कोहेरेंट बात करता है, तू रुक लास्ट में जाओ, कोहेरेंट बोल रहा है, कोहेरेंट सुनो यूनिवर्स। यार, सुनो सुनो सुनो, तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ठीक है। नहीं मुझे सही पीएसआर, पता है।
अरे मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ है। तुमने जब एक्सेप्ट कर लिया कि यूनिवर्स ब्रूट फैक्ट है, तुमने मान लिया कि No, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना यूनिवर्स का पीछे का। universe can be तो brute fact. ऑस्कम रेजर काम ही करता है। अरे रुक जाओ यार। Me. नहीं नहीं, Misquoting me. तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि यूनिवर्स मैं को ये है ब्रूट फैक्ट है। कैन बी का यूज मैंने किया, कहा कि यूनिवर्स में बहुत सारे फैक्टर है, इट कैन बी बहुत सारी चीजें ये तुम्हें अभी का है। नहीं यार, 2 आर्गुमेंट पहले मैंने कहा था ना कि बहुत सारी कंटीजेंट थी जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। जस्ट लाइक अच्छा, ग्रेविटी को हम नहीं पता है कि रॉ ग्रेविटी क्या होता है। इट इज अनएक्सप्लेन्ड, क्योंकि अभी भी एक्सप्लोर किया जाता है, बट हम वी यूज ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंटीजेंट है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, तो इट एक्सप्लेन द थिंग फॉर अस। बट वहाँ पे एक ग्रेविटी एज अ होल क्या है, इट इज अ ब्रूट फैक्ट, नहीं पता है अभी भी। ठीक है, अरे तो तो भाई उस तो मैं भी हिसाब तो से मिलेगा यार यार, उससे तू ये। समझ नहीं रहे हो यार। तुमने जहां जहां ब्रूट फैक्ट किया ना, तुम वहीं पे तुम ऑस्कम रेजर लगाओ। कैन ऑस्कम रेजर बी। क्या तू एक चीज क्या? बता, तू 100% तू जिस यूनिवर्सिटी में रहता है वहाँ पे 100% नहीं नहीं नहीं, मुझे रुको रुको, सुनो सुनो सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। देखो, नो, ओरिजिनली मैं तुमसे डिबेट करना चाह रहा था कंटिजेंसी आर्गुमेंट में, ठीक है। तो कंटिजेंसी आर्गुमेंट को तुम आई गेस जान मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। इस टर्म का मतलब कुछ और होता है, इस टर्म का मतलब वजह तुम कंटिजेंसी और नेसेसिटी और ब्रूट। जब मैंने बताया ऐसे नहीं, तो पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि तुमने बोला भाई यूनिवर्स फैक्ट है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला कि चलो भाई छोड़ देते हैं इसको, अब एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। तो मैं बस सिंपल से मैंने एक वो लाया, कॉन्सेप्ट लाया जो तुमने पहले इनिशिएट किया था। तुमने सबसे पहले ऑस्कम रेजर को लाया था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने भी ऑस्कम रेजर को ले आया। तो ऑस्कम रेजर की जब तुम मान ब्रूट है तुम्हारा, ठीक है, और ब्रूट फैक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं है, तो ऑस्कम रेजर उस पर वर्क करेगा ही नहीं ना। ऑस्कम रेजर मेरे पे वर्क करेगा। और मेरा क्या है पक्ष, मेरा पक्ष ये है ना कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। हेलो, एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन है। एक्सटर्नल क्यों छोड़ रहा है अपने में? क्या एक्सटर्नल क्या? एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन, एक्सटर्नल 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 को क्यों ड्रॉप किया अभी? एक्सटर्नल भाई क्या एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन है? एक्सटर्नल नेसेसिटी को कोई अभी सुपर नेचुरल की जो बातें हो रही थी कि एक्सटर्नल नेसेसिटी है, उसको क्यों ड्रॉप किया? एक्सटर्नल नेसेसिटी है क्या चीज की? यहाँ तेरा नेसेसिटी बिंग यूनिवर्स के आउटसाइड नहीं है, आउटसाइड एक्सटर्नल अच्छा, ये ऐसा नेसेसिटी ऐसा बोलो ना, ठीक है, चलो आगे क्यों बोलो। ड्रॉप किया? the very first see I'm talking reality. So यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। मैंने ग्रेविटी को बोला, इन रॉ टर्म्स यू कांट डिफाइन ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल पुल को आप डिफाइन कर सकते हो, ग्रेविटी को नहीं डिफाइन करते हो। सो दैट थिंग कैन बी कंसीडर्ड एज ब्रूट फैक्ट, क्योंकि होता है। इट्स नॉट मीन्स कि होल यूनिवर्स एक ब्रूट फैक्ट होगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो नहीं नहीं, मैंने डोंट क्या बोला? ऑल मैंने थोड़ा समथिंग। बोला, मैंने ये नहीं मेरे बोला ब्रूट फैक्ट मेरे गलत है। तुमने मुझे स्ट्रॉमैन कर रहे हो। मैंने ये कभी नहीं बोला कि जो यूनिवर्स है ब्रूट। मैंने क्या बोला कि तुम्हारा खुद ही कॉन्सेप्ट ऑस्कम रेजर के अकॉर्डिंग तुम्हारा एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है ही नहीं सॉरी ना। फॉर अब तो मुझे लगा कि पॉइंट पे आ गए हम लोग। जस्ट बिकॉज सी अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, तो बहुत सारे फैक्टर्स यूनिवर्स में है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। प्राइम एग्जांपल इज ग्रेविटी, एंड फिर भी वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंटी रियलिज्म, हाँ। जहाँ पे ये कहा जाता है कि भले ही साइंस या जो भी होता है कि माइंड फ्री रियलिटी की बातें नहीं करती हैं, बट इट इज कंफर्टेबल एनफ कि वो हमारे प्रेजेंट रियलिटी को, जो हमारे काम की चीज़ें तो उसको करती है, एंड दैट स्टैंड इज कॉल्ड साइंटिफिक एंटी रियलिज्म। एंड वहाँ पे जब लगाओगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैक्टर्स है दैट वी डोंट नो, दिट इज कंसीडर्ड एज अ ब्रूट फैक्ट जस्ट लाइक ग्रेविटी, बट उससे पूरा यूनिवर्स आपका ब्रूट फैक्ट नहीं हो जाता। वेरी फर्स्ट थिंग, यूनिवर्स फिर भी कंटिजेंट रहेगा, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो कि ब्रूट फैक्टर को जो कि एक्सप्लेन नहीं हुए हुए हैं, बट देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम जानते हैं, एंड वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो एग्जिस्टेंस में है। एंड वहाँ पे हमें कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, एक्सटर्नल नेसेसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो तुमने इसको मॉडल लॉजिक को तुमने गलत साबित कर दिया ना। तुम नो खुद ही लॉजिकल यहाँ पे साबित हो गए। तुम नो मॉडल मॉडल लॉजिक से डिसएग्री कर रहे हो यहाँ पे। तुम नो पीएसआर को रिजेक्ट करो और मॉडल लॉजिक को रिजेक्ट करो नो आई एम नॉट करने में। डूइंग दैट। तो बट तुम्हारा मैं इनकोहेरेंट अगर थ्योरी हो गया मैं ना। अगर कंटिजेंट मान रहा हूँ चीजों को, और मैं बोल रहा हूँ कि एक सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन एक्सटर्नल नेसेसिटी नहीं है, तो एक्सटर्नल रेजर उस एक्सटर्नल नेसेसिटी को खत्म करेगा, ना कि यूनिवर्स में जो नहीं, बहुत ऑस्कम सारे रेजर एक एक्सप्लेनेशन को फैक्टर्स। मानता है, ब्रूट फैक्ट्स को एक्सप्लेनेशन नहीं मानता ऑस्कम रेजर। तो तुम जस्टिफाई मत करो। ब्रो तुमको अभी तक ग्रेविटी वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, मेरे को देखो, मैं बताता हूँ तुम्हारा एग्जांपल, मैं समझा देता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, वो हट। तुम्हारा आर्गुमेंट ये था कि देखो, ग्रेविटी अगर जैसे भाई मैं यूनिवर्स में ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी एक ब्रूट फैक्ट्स हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा यूनिवर्स ब्रूट मैं यही कह रहा हूँ, राइट? मैं यही कह रहा ये हूँ। कह रहे हो ना? यही कह रहे हो हाँ ना? हाँ। ठीक है, तो फिर तू तो झूठ क्यों बोल रहे हो कि मेरे को बट समझ में नहीं आ रहा है? दैट थिंग कोहेरेंट थ्योरी को डिनाई नहीं कर रहा है, बिकॉज मल्टीपल अब फैक्टर रुको हैं जो यार, कि रुक जाओ रुक पॉजिटिव जाओ। नहीं है।
भाई रुक जाओ रुक यूनिवर्स जाओ, का सुनो सुनो इंटेलिजेंस सुनो है। सुनो, ध्यान दो। यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि भाई मेरे को तो समझ में आ रहा है सफवान का आर्गुमेंट। अब लेट्स से कि सफवान को मेरा आर्गुमेंट समझ, बताओ मेरा क्या आर्गुमेंट है। भाई तेरा वो ये कि एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि नेसेसिटी है, जो कि इस नहीं नहीं, कंटिजेंसी को ऑस्कम एक्सप्लेन रेजर वाला करता है। बताओ, ऑस्कम रेजर वाला बताओ, ये वाला नहीं। ऑक्टम रेजर तुम कह रहे हो कि यूनिवर्स को मैं पूरा ऑक्टम रेजर लगा के रिजेक्ट करूंगा। आई सेड नो। ऑक्टम रेजर देखो लगा तुम्हें के समझ में नहीं है, ये मेरा मैं आर्गुमेंट नहीं है, ये मेरा बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं है, तुम्हें खुद ही भाई समझ में नहीं है। तू अपना आर्गुमेंट फिर से रिफ्रेम कर ले, क्योंकि मुझे इतना मैं बस उस समय से इसी चीज पे फोकस हूँ, जस्ट बिकॉज कि तुम एक एक्सटर्नल नेसेसिटी को असर्ट कर रहे हो, जो ऑस्कम कि रेजर वाला बताओ ना यार, तुम्हें वो तो समझ में आ ही नहीं रहा है नेसेसरी वाला। ऑस्कम रेजर वाला बताओ। भाई तेरा ऑक्टम रेजर वही कह रहा है कि तू एक्सटर्नल फोर्स को तो कैसे तू कह रहा है कि यूनिवर्स को ही रिजेक्ट कर देगा एज अ ब्रूट फैक्ट। व्हाट द फक तू। नहीं 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 नहीं, अबे यार तुझे समझ में नहीं आता तो समझ में नहीं आ रहा तो इतना भाई टाइम यार वेस्ट क्यों करता है भाई मेरा। आई एम भाई जस्ट बताओ। गिविंग यू टाइम टू जस्ट गो अहेड गो अहेड। देखो बताओ तुम्हारा ऑस्कम मेरा रेजर मेरा क्या मेरे कहता पॉइंट को है, डिफेंड करना सुनो ना। यार, देखो सुनो सुनो, इंटरप्ट मत करो, जब मैं बोलना स्टार्ट करता तो इंटरप्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ मेरे को। सावन इंटरप्ट मत करो भाई, अच्छे से उनको। इट्स लाइक लिली को बोलने दो एंड देन लिली को गो फॉर द कंक्लूजन। आई विल गो फॉर द कंक्लूजन, क्योंकि मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, गो रुको लिली। रुको। अभी अभी सफवान ने मेरे से पूछा कि क्या समझ में आया, तो मैंने बता दिया हाँ सही सही बोल रहा है, यानी इसका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने यही सफवान को बोला कि मेरा पॉइंट समझाने के लिए, तो उसने पॉइंट बोला, तो वो मेरा गलत पॉइंट बोला ना, तो उसको खुद ही समझ में नहीं आ रही मेरी बात क्या है। तुमने यूनिवर्स को रिजेक्ट किया है, क्योंकि ऑक्टन में जब ब्रूट फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्स होगा को तो रिजेक्ट नहीं किया है भाई, मैंने तुम्हारा मैं रुको, मैं समझाता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। मेरा दो आर्गुमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऑस्कम रेजर वाला आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि तुम्हें देखो, ऑस्कम रेजर वाला मेरा आर्गुमेंट कि लेट्स से अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन क्या था कि देखो भाई, ग्रेविटी हो सकती, यूनिवर्स ले लो, ग्रेविटी हो सकती कंटिंजेंट, सॉरी ब्रूट फैक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा यूनिवर्स, ये नोटिस करने वाली बात है कि इसने पहले बोला था कि यूनिवर्स क्या बोलते पूरा ब्रूट फैक्ट है, तो यहाँ पे दोस्त ने बात बोली थी, लेकिन अभी मैं दोनों का आंसर देता हूँ, ठीक है। अभी पहले इसका आंसर देता हूँ जो ग्रेविटी वाला बोला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसआर, पीएसआर बोलता है एवरीथिंग, हर चीज का रीजन होता है, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि देखो भाई, पूरे यूनिवर्स में से हर चीज का तो है, लेकिन ग्रेविटी का नहीं है, ग्रेविटी ब्रूट फैक्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज का रीजन नहीं है, यानी पीएसआर ये मानता नहीं है। तो ध्यान से हो ना, यहाँ पे अगर बोलते हैं, अगर एक भी कोई बंदा बोलता है ना कि ब्रूट करता है, तो यानी वो पीएसआर नहीं मानता, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, ठीक है। अब पीएसआर क्या होता है कि पीएसआर का मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, ठीक है, रीजन ही नहीं एग्जिस्टेंस करने का, इसी तरह आर्बिटेरी है, कुछ भी कोई इंटेलिजेंट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे ना कि ऑस्कम रेजर क्या बोलता है, जैसे मान लो कोई एक चीज है, ठीक है, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस पे लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को दो चीज एक्सप्लेन कर रही हैं, तो यहाँ पे सफवान का थीसिस लेते हैं और लिल का थीसिस। सफवान का थीसिस कंटेन करता है ब्रूट फैक्ट्स, लिल का थीसिस कंटेन नहीं करता, और ब्रूट फैक्ट्स होते क्या है कि ऐसी चीज जिनका कोई एक्सप्लेन। तो ऑस्कम रेजर कहता है, ऑस्कम रेजर भी ब्रूट फैक्ट, सुपर ऑस्कम नेचुरल रेजर, ब्रूट फैक्ट लोगे एक्सटर्नल बीइंग को। मैंने कहा लिया ब्रूट फैक्ट, तुम ले रहे हो ना ब्रूट फैक्ट्स। आज एक्सटर्नल बीइंग नहीं है। हाँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल में बीइंग है, चलो एक्सटर्नल बीइंग है, ब्रूट फैक्ट है क्या, डिफाइन एक्सटर्नल बीइंग क्यों है? ब्रूट फैक्ट है क्या। बताओ ना क्या है फिर वो। अरे ब्रूट फैक्ट है, मैंने बोला ब्रूट फैक्ट है, तुम पहले हाँ बताओ सो ना। तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारे एक्सटर्नल बीइंग जो अरे तुमने कॉल मैंने बोला क्या ब्रूट फैक्ट है, पहले ये तो बताओ। तुमको बताना पड़ेगा ना क्या है तुम्हारा एक्सटर्नल अरे बीइंग। यार पहले जितना पूछा उतना बताओ। तूने यूनिवर्स को भी ब्रूट फैक्ट बोला था, और फिर दूसरी बार चेंज करके बोला नहीं भाई यूनिवर्स ब्रूट नहीं है, नो उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं ब्रूट यूनिवर्स फैक्ट। ब्रूट फैक्ट है। मैंने बताओ, मैंने हाँ कभी बोला कि नेसेसरी तुम्हारा बीइंग ब्रूट फैक्ट है। क्या है? अरे पहले मैंने बोला ना, इसका जवाब दो ना कि सॉरी कोई भी चीज ब्रूट फैक्ट है, मैंने कभी बोला यहाँ पे, ये बताओ पहले। वो तुम्हारा एक्सटर्नल बीइंग है क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ अब। अरे भाई मैंने बोला ब्रूट, मैंने जो सवाल है वो जवाब दो ना, अरे जो पहले ठीक मैंने है सवाल मुझे किया था। बताना तेरा है क्या, तूने एक्सटर्नल बीइंग को तो ड्रॉप कर जो रहा मैंने था। सवाल किया जवाब दो, क्या मैंने बोला कि कुछ भी चीज भाई ब्रूट तेरा फैक्ट है। मुझे बता तेरे फुल स्टैंड में एक्सटर्नल बीइंग अरे जो भाई ब्रूट। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, तुम अरे जवाब नहीं दे रहे इसलिए हो। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तेरे फुल आर्गुमेंट नहीं नहीं में नहीं, पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, मैं तुम्हारे आंसर पहले क्यों दूं, जब मैंने पूछा तो तुम उसका जवाब दोगे ना। देखो यू आर ड्रॉपिंग समथिंग, मैं उसको पुल कर रहा हूँ एंड देन यू आस्किंग, तो मैंने इसलिए नहीं बोला नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, मेरा सवाल क्या है, बस सिंपल सा आंसर दे दो, यस और नो में जल्दी से आंसर करो कि मैं तुम, क्या सिंपली मैंने डू कभी बोला कोई चीज ब्रूट ड्रॉपिंग दैट फैक्ट है मेरे वन। कंसेप्शन में। नो तुम्हारा पूरा तुम उस चीज को ना एक्सटर्नल नेसेसिटी को तुम ड्रॉप कर रहे थे। आई जस्ट पुल इट ये आउट। कर रहा था, मैं मान लिया, मैंने कभी ब्रूट फैक्ट बोला, ये बताओ ना, तुम आंसर क्यों नहीं देना चाह रहे हो। अब
तुम अब उस चीज को डिफाइन करो कि वो अनडिफाइंड है। मैंने उसको बोल दिया यार तुम क्या डिफाइन बंदा है करो। यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रूट फैक्ट मैंने बोला या नहीं बोला, हाँ या ना मैं जवाब दे। उसको तू है क्या वो चीज, मुझे नहीं पता तुम्हारा वो असर्शन क्या है। मैंने अब भाई मैंने क्या तुमसे क्या मैंने बोला कि भाई क्या है, मैंने पूछा कि मैंने क्या बोला, मैंने ब्रूट फैक्ट बोला किसी भी चीज को मेरे कंसेप्शन। है क्या मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो, मैं अरे मुझे यार माय गॉड, यार इसको मेरा क्वेश्चन समझाओ यार। ले मैं सिंपली पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जो एक्सटर्नल नहीं, जो मैं नेसेसिटी सिंपली पूछा उसका क्यों नहीं आंसर दे रहे। भाई तुमने उसको ड्रॉप करना चाहा, मैंने उसको आगे लाया, अब मैं पूछो वो है क्या। अरे मेरा क्वेश्चन का तो आंसर दो ना, तब मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मैंने कहाँ बोला नहीं दूं। तुमने उस चीज को डिफाइन नहीं किया अभी तक, अब तुमको डिफाइन करना है उस चीज को। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है मैंने कभी बोला कि कोई चीज ब्रूट फैक्ट है मेरे कंसेप्शन में, आंसर दोगे या नहीं दोगे इसका बता दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। बोला तुम्हारा डिफाइन इट। मैंने नहीं बोला ना। हाँ डिफाइन इट। हाँ नहीं, मैंने नहीं बोला ना, इसका जवाब दो। डिफाइन इट नहीं बोला, डिफाइन करो उस चीज को, ठीक अनडिफाइंड है, है नहीं वो। बोला। देखो सफान खुद एक्सेप्ट करता है कि मैंने कंसेप्शन में कभी भी ब्रूट फैक्ट नहीं बोला। मैंने नेसेसरी बीइंग को नेसेसरी बोला, ठीक है। नेसेसरी क्या है कि उसका एक्सप्लेनेशन है, और उस एक्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन वो खुद ही है, और सारे कंटीजेंट फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन वो खुद ही है, ठीक है। ये मैंने बात बोली आई थी वांट यहाँ टू पे। नेसेसरी बीइंग को फिर से मुझे बताओ क्या है एक बार और, तुम्हारा क्या क्या एक्सटर्नल बताओ। नेसेसरी बीइंग। रुक जाओ पहले मेरा आर्गुमेंट तो पूरा तुम्हारा हो जाने दो, ऑस्कम रेजर वाला, उससे क्यों भाग तुम्हारा रहे हो तुम। एक्सटर्नल नेसेसरी। हाँ, ऑस्कम रेजर वाला आर्गुमेंट मेरा यहाँ पे ये था ना। नो 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 नो, we will make a नो comparison क्या भाई, वो between तो हाईलाइट external करने दो ना मेरे को, मैं ओरिजिनली वही हाईलाइट कर रहा था, तुमने फिर इंटरप्ट किया था मेरे कि बताओ क्या बोलते ब्रूट फैक्ट, तुम भी मानते हो, तो फिर मैंने तुमसे बुलवा लिया कि ब्रूट फैक्ट मैंने। ब्रो विदाउट डेफिनेशन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम एक चीज को ड्रॉप करोगे फिर अपना पूरा आर्गुमेंट नहीं, रुको। डिफाइन मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज को विल मूव छोड़ना नहीं फॉरवर्ड। वाला, ठीक है। जो मैं ओरिजिनली बात कर रहा था पहले मैं उस पर बात करूंगा, तब मैं दूसरे पे आऊंगा, क्योंकि तो मैं ओरिजिनली इसी पे बात कर रहा था नो किसी नो तुम ब्रूट फैक्ट तुम से। वहां पे यूनिवर्स का जब देखोगे तुम अपना एक्सटर्नल बीइंग को एज ए मैंने नहीं लिया, तुमने लिया, रुको मैं बता रहा हूँ। देखो सफवान मानता है ना, देखो मैं गाइस मैं बता रहा हूँ, सफवान मानता है कि यूनिवर्स में ब्रूट फैक्ट है, ठीक है, या यूनिवर्स खुद ब्रूट फैक्ट है। मैंने कभी भी यार ये बात नहीं बोली। तू अपने वेरिएबल्स को ना ड्रॉप करके तू पूरे एक्सप्लेनेशन को लाना चाह रहा है। आई एम सिंपली आस्किंग तुम इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो। जब यूनिवर्स की बात आई मैंने डिफाइन किया ना, तो अपने एक्सटर्नल नेसेसिटी को यहाँ पे अरे मैंने तो डिफाइन कर पहले ही दो डिफाइन फिर कर लिया, अब कंपैरिजन। तुमने सुना नहीं तो मेरी गलती है क्या। मैंने तो स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था कंटीजेंसी क्या होता है, नेसेसिटी क्या होता है, अब तुमने सुना नहीं तो मेरी गलती है। अब मुझे डाइवर्ट मत करो टॉपिक से, ऑस्कम रेजर वाला पॉइंट बोलने दो मेरे को, ठीक है। ऑस्कम रेजर वाला पॉइंट ये था, यार सुनो यार, ऑस्कम रेजर वाला पॉइंट अरे बोलने दो मेरे सागवान को। भाई आप रुक जाइए ना, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। अपने एक मेजर फैक्टर को जहाँ पे ऑब्जेक्शन हो रहा है उसको वे ड्रॉप करके नहीं, दूसरा मैं अरे प्रूफ कर दूं। तो तुम टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो ना, ओरिजिनली ऑस्कम रेजर पे मैं बात कर रहा था, तुमने फिर बीच में कूद गए डिफाइन करो ये तुम्हारा बात बोल। टॉपिक में एक्सटर्नल नेसेसिटी है, तो यू आर जस्ट वेरी कनिंगली ट्राई कर रहे हो कनिंग बन के कि मैं इस चीज को ड्रॉप कर देता हूँ और तेरे को क्या चीज को ड्रॉप भाई कर तू देता अपने हूँ, पूरे फैक्टर क्या चीज को ड्रॉप कर देता हूँ भाई। देखो क्या कोई डिसएग्री करता है यहाँ पे, ऑस्कम रेजर पे मैं बात नहीं कर रहा था, क्यों सफान का जो कॉन्सेप्शन है ऑस्कम रेजर के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा, मैं इस पे बात कर रहा था। फिर सफान ने मेरे को इंटरप्रेट के बोला कि भाई मेरे को ये बताओ कि क्या बोलते तुम मानते हो कि नहीं, और फिर जब मैंने इसको बता दी तो इससे मैंने खुद ही बुलवा दिया कि मैंने नहीं मेन मानता। ऑब्जेक्शन जहाँ पे आने वाला है तुम उसको ड्रॉप करके तुम एक कंपैरिजन बना रहे हो। जस्ट पिक दैट पॉइंट, फिर उसको एक्सप्लेन करो और फिर कंपैरिजन करो कि जहाँ पे मैंने कहा कि यूनिवर्स नहीं में भाई रुक मल्टीपल दो, मैं भी फैक्टर्स पॉइंट बोलने जा रहा हूँ बस मैं। देखो ऑस्कम रेजर वाला पॉइंट क्या था कि देखो भाई सफान के कॉन्सेप्शन में कोई ब्रूट फैक्ट्स है, ठीक है, मेरे कॉन्सेप्शन में एक भी ब्रूट फैक्ट्स नहीं है। ऑस्कम रेजर्स की बात माने तो हर चीज का सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है, उसको माना जाता है। सफान का अगर ब्रूट फैक्ट है तो उसको एक्सप्लेनेशन ही नहीं माना जाएगा, देयरफॉर अरे ऑस्कम हम लोग रेजर। बात कर रहे हैं यार, क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको अरे कंप्लीट करने दो। जहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्शन उसको ये ड्रॉप कर रहा है, कैसे बात करने दूं मैं? जहाँ पे भाई इसका एक्सटर्नल यार सुपरनैचुरल मैं अब जा रहा हूँ यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ऑब्जेक्शन ओरिजिनली बहुत टाइम वेस्ट हो गया। आर यू कैपेबल टू डिफाइन योर एक्सटर्नल नेसेसिटी? मैंने तुम रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग सुनो सफोन क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैंने बहुत पहले ही डिफाइन कर ली थी, तुम भूल गए हो।